नमस्कार। आज हमारे बीच में श्रीमती शंपा मुखर्जी, जो कि बहुत वर्षों से ध्यान सिखा रही हैं और ध्यान का प्रचार प्रसार कर रही हैं और ध्यान के रहस्यों को हमारे को बहुत सरल भाषा में समझा रही हैं। सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिकल ध्यान के द्वारा वो हमारे को ऊर्जा, ध्यान की ऊर्जा की गहराइयों में ले जाते हैं। वर्षों से आपने कई मास्टरों को तैयार किया है और ध्यान की नई ऊंचाइयों को छुआ है। हम शंपरा जी का बहुत बहुत अभिवादन करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। आज का सब्जेक्ट, आज की जो हमारे देश की और विश्व की परिस्थिति चल रही है, भय। भय से हम अपने आप को कैसे दूर रखें। देखिए, बीमारियां जितनी भी है, फिजिकली बाद में आती है, पहले हमारे मस्तिष्क में आती है। हम उनको इनविटेशन देते हैं तो वो हमारे पास आते हैं। हम हमेशा दूसरों को बीमार देख करके हम डर जाते हैं और भय से व्याकुल होकर के हम उस बीमारी को बार बार बुलाते हैं, कहीं ये आ न जाए, कहीं ये आ न जाए, आ न जाए। प्रकृति न शब्द नहीं समझती है, वो बस ये समझती है कि वो आप इनविटेशन दे रहे हो। ज्यादातर जितनी भी मृत्यु हो रही है इस कोरोना काल में, वो बीमारी से नहीं, बीमारी के भय से हो रही है। वो बीमारी से जी सकते थे, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, परंतु फिर भी उन्होंने मृत्यु का चयन कर लिया भय के कारण, अनजाने के अंदर। आज इसी के बारे में शंपा जी हमारे को बहुत विस्तार से और बहुत गहनता से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शंपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब ताली बजा करके इनका स्वागत करेंगे। डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम जानने वाले हैं अपने डर के बारे में। क्योंकि जब हम डरते हैं किसी बात से, किसी चीज से घबराते हैं, और स्पेशली जब आज का समय है जहां हम चारों तरफ से बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्या करना है, किस तरह से करना है, हर जगह ये करूं या नहीं करूं, तो हमें लग रहा है कि सभी शायद डरे हैं। लेकिन ये जानकर हम सबको बहुत हैरानी होगी कि हम जब इस डर के पीछे और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो पाएंगे कि जो हमारा डर है वो एक्चुअल में हम किसी और बात से डर रहे हैं। दिखने को लग रहा है हम डर रहे हैं। वही हो सकता है कि मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं और 4 व्यक्तियों में से हर एक को मान लीजिए हाइट से डर लगता है, तो चारों का अगर हम डीपर लेवल में जाते हैं तो हम पाएंगे कि उन चारों का डर तो दिख रहा है एक, लेकिन उनके पीछे का कारण कुछ अलग ही हो सकता है। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग सबसे पहला स्टेप करेंगे कि डर एक्चुअल में है क्या, होता क्या है डर में। फियर जो है उसको आज हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। मैं एक छोटा प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाती हूँ और उसके आधार पर हम अपने डर को थोड़ा जानते हैं। आज हम समझ रहे हैं कि जो डर है उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसको हम आज समझते हैं। आमतौर पर जो डर है वो एक क्या कहते हैं कि एक रिस्पॉन्स है। हम सभी जो एक बेसिक हम सबके अंदर का तत्व है वो है, हम एक जीवित हैं तो हमें जीवन के प्रति एक स्वाभाविक ही इच्छा है कि हम एकदम सहज सुंदर स्वरूप में एकदम अच्छे से रहें। तो वो एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। अब क्या होता है कि हम लोगों का जो सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम, आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे कंप्यूटर में होता है कि एक एग्जिस्टिंग सिस्टम रहता है, उसके ऊपर और अपग्रेड और अपग्रेड और अपग्रेड होता जाता है। हमारा जो ब्रेन है बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें जो बेसिक जो है जिसको हम रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं, हमारे डायनासोर सांप इन सबके जो चला आ रहा है वो एक बेसिक, आप जहाँ पे ये आप पिक्चर में देख सकते हैं जहाँ कॉर्पस कॉल्सियम बता रहे हैं वो एरिया, और जो बाकी का हिस्सा आप देख रहे हैं ये बाद में धीरे धीरे और अपडेट हुआ है, अपग्रेडेशन हुआ है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप देखते हैं सांप को, जैसे ही कोई थ्रेट नजर आता है तुरंत वो फन उठा के या एकदम बैक होकर आ जाता है कि या तो मुझे भागना है या अटैक करना है। तो क्या होता क्या है, जैसे ही हमें किसी बात का डर लगता है, थ्रेट लगता है, महसूस होता है कुछ तो गड़बड़ है,
तुरंत या हम वो देख के करें, सुन के महसूस करें, सूंघ के जैसे आग का हमें स्मेल आ रहा है उसको महसूस करें, या हमें कुछ टच में गरम लग गया या कुछ हो गया, तो कुछ भी ऐसा जो हम सेंस करते हैं, तो तुरंत पहला मैसेज जो आता है, जहाँ से भी आ रहा है, जिस भी सेंस से आ रहा है, वो सीधा आंसर जाता है हमारे एमिग्डाला पर, जो हमारा प्रिमिटिव माइंड है। और एमिग्डाला जो है वो कभी आगे रैशनलाइज करने के लिए नहीं भेजता, क्योंकि थ्रेट है ना, अलार्म बज गया, तो अलार्म बज गया तो तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या होता है, एमिग्डाला जो है फटाक से तुरंत बॉडी को आगे काम पर लगा देती है, तुरंत हार्मोन्स रिलीज करो, तैयार हो जाओ, हम आगे देखते हैं क्या होता है कि ये ट्रिगर हो गया। जैसे हमने देखा ट्रिगर हो गया, तो क्या ट्रिगर हुआ कि फिजिकल रिस्पॉन्स, बॉडी माइंड लग गई, बॉडी के अंदर सर्कुलेशन और ब्लड फ्लो जो है, जो हमारे हार्ट में होता है, वहां पे कम हो गया, और कहाँ पे चले गया, चला गया हमारे लिम्स पर, हाथों में, पैरों पे, जिससे कि हम लड़ सके या भाग सके। तो ये स्टेप, तैयारी चल रही है तुरंत बॉडी में, और माइक्रो मिली सेकेंड्स के अंदर फास्ट 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 चलता है। और ये क्या होता है कि ब्रेन में पूरा इलेक्ट्रिकल, पूरा पूरा एकदम, मतलब जैसे कहते हैं ना खतरा। तो कैसा होता है कि जैसे ही हम लोग कहीं कहीं पर, अगर मान लीजिए फोर्स है, कोई फोर्सेस हैं हमारे, और वहां पे जैसे ही अलार्म बजता है, तो कैसे सब अपने वेपन लेके सब तेज भागते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही हमारे बॉडी में होता है। एक्यूट स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, और फाइट एंड फ्लाइट। और ये जो है, अगर ये हाईजैक हो जाए, यानी कि हम हमारे जो सोच समझने की जो हमारी शक्ति है, वो शक्ति हम व्यवहार में नहीं ला रहे हैं, तो ये जो है साइकिल चलता रहता है, और हम एक्यूट स्ट्रेस में भुगतते रहते हैं। अब देखिए ये एमिग्डाला का हाईजैकिंग कैसे होता है। अब जब कोई भी स्टिमुलाई, यानी कोई भी सिचुएशन है, और वो सिचुएशन जो है वो सामने आ गई एमिग्डाला का, तो सीधा वो क्या हो गया, नियोकॉर्टेक्स में जाकर वहां प्रोसेसिंग। अब क्या हो रहा है कि जो रैशनल माइंड है, जो इस सिचुएशन को, इस घटना को, परिस्थिति को जांचेगा, परखेगा कि वाकई में भागने या भागने की स्थिति है क्या, या लड़ाई करना चाहिए क्या, ये स्थिति तक पहुंचने नहीं देता, कुछ तो करना है। अब देखिए ऐसे ही कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम ऑफिस के सिचुएशन में हैं, और वहां पे कोई स्ट्रेस आ गया, खतरा, क्या बॉस दिख रहा है, वो खतरा है बिल्कुल, लेकिन वहां पे ना तो आप भाग सकते हो ना लड़ाई कर सकते हो, तो थर्ड आ जाता है, हम फ्रीज हो जाते हैं, वो उसका एक और हम झमेला में आ जाते हैं। लेकिन इन सब में आपने देखा होगा कि जितने आप स्ट्रेस में होते हैं, उतना जैसे आपकी सोच विचार की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आमतौर पर हमारा जो शरीर है, उसमें जो सर है, उसको सबसे ज्यादा खून की सप्लाई की जरूरत होती है। लेकिन जब बॉडी को स्ट्रेस महसूस होता है, देखिए कितनी बार आपको याद होगा कि एग्जाम देना है और आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप कहते हैं यार भूल गया, इतनी देर तक पढ़ाई की, सब भूल गया। क्या हो रहा है? ब्रेन में खून नहीं जा रहा है। मम्मी पापा से हम सुनते इतना बादाम खिलाया, इतना कुछ किया, फिर भी याद नहीं रहता। अरे बाबा, स्ट्रेस हो गया ना, ब्रेन को खून ही नहीं जा रहा। जो रैशनल माइंड है, जिसने याद किया है, जो समझाने वाला है, वहां पर काम ही नहीं हो रहा। खून तो हमारे हाथ पांव में आ रहा है, और हमारे हाथ पांव ठंडे हो रहे, हम एग्जाम कहाँ से देंगे? तब आप समझ रहे हो कि कैसे जो है हमारा स्ट्रेस, हमारे इस तरह से स्ट्रेस को इक्वल टू हम फियर में ले आते हैं, और हमारा काम खराब होता है। अब देखिए फाइट एंड फ्लाइट जो है, उसमें क्या हो रहा होता है, इसको समझते हैं हम, कि जब हम फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन आ रही है, तो जो हमें दिख रहा है कि हमारी जो आंखें हैं, उसकी जो अंदर जो पुपिल्स हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मुंह सूख जाता है, गर्दन में, गले में, वहां के जो, अगर आप यहाँ पर टच करके देखेंगे, मसल एकदम एकदम कड़क हुए होते हैं, जो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिल में दर्द भी होने लगता है, खूब सारा जोर जोर से धड़कन जो है वो तेज हो जाती है, पसीने आने लगते हैं, मसल टेंस हो जाता है, एक्शन लेना है ना। और ब्रीदिंग जो है वो तेज तेज, लेकिन शैलो होती है, गहरी नहीं होती, और छोटी छोटी सांस ले रहे हैं, और लग रहा है कि सांस जो है वो शायद पूरा जा भी नहीं रहा है। और हम ऑक्सीजन जो है, कहाँ ऑक्सीजन जा रहा है? हमारे मसल्स में जा रहा है, क्योंकि अभी एक्शन लेना है, राइट। ये तो बाहर दिख रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है? ब्रेन जो है वो क्या करता है, बॉडी को, ब्रेन कहता है ठीक है, अभी मुझे खून की जरूरत नहीं है, मुझे अभी नहीं सोचना है कुछ, तुम जाओ, जाके बचाओ, शरीर को बचाओ। एड्रेनलिन निकलता है, पूरा फाइट का या फ्लाइट का,
ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लीवर जो है वो ग्लूकोज बनाना शुरू करता है, क्योंकि अब मसल को शक्ति चाहिए, है ना। अभी कहाँ तो वो पहले आराम आराम से डाइजेशन कर रहा था, अभी डाइजेशन भी स्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि एनर्जी कहाँ चाहिए, लड़ाई के लिए चाहिए, अभी हाजमे के लिए टाइम नहीं है। और इस तरह से कॉर्टिसोल हो जाता है तो इम्यून सिस्टम भी बंद। अब देखिए काम खराब हमारा। ये हिडन इफेक्ट्स है। कहाँ तो हम सोच रहे थे कि भाई डर से हम और सावधान हो जा रहे हैं, यहाँ तो काम ही खराब हो गया कि हमारा इम्यून सिस्टम, जो रेगुलर स्ट्रेस में रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम जो है वो कम हो जाता है, हाजमे में फर्क आ जाता है, लिवर सिरोसिस के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और ये जो साइड इफेक्ट्स जो हैं वो साथ में चालू हो जाते हैं। अब देखिए फाइट एंड फ्लाइट में अब क्या रिस्पॉन्सेज होता है, जो अब देखिए क्या इफेक्ट क्या हो रहा है। अब यहाँ पर अब जैसे क्या हो रहा है, माइंड और बॉडी में एक हाई अलर्ट की सिचुएशन आ गई, कहते हैं ना एकदम खतरा है। तो अब क्या है, कोई भी साइन आ रहा है एकदम हम हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं, और कहीं पे भी डेंजर का साइन है तुरंत कुछ एक्शन लेना है। तो सेंस ऑफ डेंजर, कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, इम्पेंडिंग डूम है, एजिटेशन है, अनईजीनेस है, रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं। तेज तेज सांस लेने से क्या हो रहा है कि खून जो है वो वाइटल जो मेन ऑर्गन्स है, कौन से ऑर्गन्स, जो भी फटाक से एनर्जी देंगे वो वाले ऑर्गन्स, बाकी नहीं, वहां पर जा रहा है। और इससे क्या होता है, कई बार इतनी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है कि हम लाइट हेडेड, हल्का दिमाग जैसे चक्कर आ रहा है, और हम अभी हल्कापन सर में लग रहा है गिर जाएंगे, ऐसा भी महसूस होता है। दूसरा आप देखिए कि अब मान लीजिए खतरा आपके सामने है, तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, खतरे पर, राइट। सामने अगर शेर है तो आप इधर उधर थोड़ी देखेंगे, आप तो शेर पे देखेंगे, या सांप सामने तो सांप को देख रहे हैं। तो टनल विजन हो जाता है, यानी हमारी जो इतना कुछ संभावना है वो नहीं देख के हम सिंपल अपने आप को एक तरफ फोकस कर लेते हैं। तो ऐसा होने से क्या हो जाता है, आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है, और ऐसा लगता है कि अरे यार दिख नहीं रहा है, कुछ अंधापन जैसा लग रहा है, ब्लर्ड विजन हो जाता है। आंखों के सामने हम कहते हैं ना तारे, आंखों के सामने तारे नाचने लग गए, ये वो वाला है, छोटे 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 जैसे लाइट्स का ऐसा लगता है, और लगता है पता नहीं क्या सिचुएशन है, कुछ अनरियल है। एड्रेनलिन जो है वो हार्ट रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे कि जो ब्लड है वो मेजर जो मेन हमारे मसल है उसके पास जाए और एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। इससे क्या हो रहा है, तेज तेज हार्ट बीट चल रहा है, पैल्पिटेशन हो रही है, और जैसे थर 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 करता है ना, वैसा दिल में हमारा होना जाता है, और ऐसा लगता है जैसे एक जैसे सांस जो दिल ना धड़कना पूरा जैसे बीच में रुक गया, ऐसा भी महसूस होता है। अच्छा, यहाँ पर ये एक साधारण सा तरीका है, इसमें क्या होता है, पसीना आना शुरू होता है। पसीना क्यों आता है, वही है ना सिस्टम, जब हमारी कोई गाड़ी चलती है या कोई मशीन चलता है या लैपटॉप कंप्यूटर चलता है, उसका फैन चालू हो जाता है ना, जिससे ओवरहीट ना हो, बिल्कुल ऐसा ही, जिससे कि बॉडी ओवरहीट ना हो, क्योंकि एनर्जी इतनी सारी जनरेट हो रही है, राइट। तो ये शुरू हो जाता है, और एकदम से हॉट या कोल्ड फ्लशेस भी शुरू हो जाते हैं। पेट जो है वो एक्स्ट्रा एसिड निकालता है, डाइजेस्टिव जूस, क्यों, क्योंकि तुरंत फटाफट ग्लूकोज भेजना है। अब ऐसे क्या होगा कि अब लगता है बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा जितनी ज्यादा टेंशन होती है आपको लगता है बार बार टॉयलेट जाऊं, ऐसा लगता है जल्दी से मेरे बॉबल को शायद क्लीन करना पड़े, और एसिडिटी हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, ये सारे देखिए साथ में होता है। मसल टेंस जो है आमतौर पर हम लोगों को फटाक से जो है, बॉडी जहां पे एकदम डेली पड़ी है उस जगह एकदम तुरंत एक्शन में की लड़ाई कर सके, लेकिन जब बहुत बार बार हम मसल को टेंस करते हैं तो कांपना भी शुरू हो जाता है, और कई बार जैसे पैर भी यूं जैसे ढीले ढाले से हो रहे हैं, कांपना शुरू, पैर ऐसे हो जाना, और कई बार बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। ब्लड वेसल्स जो हमारे स्किन के होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिससे क्यों ऐसा हो रहा है, जिससे ब्लड लॉस ना हो, क्योंकि अभी लड़ाई करनी है ना, या भागना है, दोनों केस में मुझे खतरा है। तो इससे क्या हो रहा है, हाथ जो है ठंडे पड़ जाते हैं, ना हाथ पांव ठंडे हो जाना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गए, खून नहीं निकलना चाहिए, बॉडी की ये तैयारी है, इसलिए हमें चिन 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 करता ना, टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस लगती है, ये इसलिए होता है। ये तो दो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि ये फ्लाइट और जो हम फाइट या फ्लाइट का, लेकिन हमेशा हम फ्लाइट या फ्लाइट नहीं कर रहे होते हैं, हम तीसरा भी एक और है जहां हम फ्रीज हो जाते हैं, यानी कि अब खतरा मेरे सर पर है, ना तो मैं भाग सकता हूं ना मैं अटैक कर सकता हूं, दोनों नहीं हुआ तो क्या होता है, बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह हम अपना जो है सर
वही जमीन में लगा देते हैं। तो फ्रीज जब होता है तो देखिए मास्टर, ऐसा दिख रहा है कि शरीर के रूप में तो हमें यूं लगता है कि हम उसी जगह पर एकदम टिक गए, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि हमारा जो बॉडी का जो आत्मा स्वरूप है, जो हमारा ऊर्जा वाली जो शरीर है, जिसको हम एनर्जी बॉडी कहते हैं, वो हमारा, जिससे हम एस्ट्रल ट्रेवल भी करते हैं, वो हमारा बॉडी को छोड़ देता है। और इसी वजह से कई बार यूं भी देखा जाता है कि लोग फेंट हो जाते हैं, डर से फेंट जो हो जाते हैं, वो ये होता है कि वो ही बाहर चली जाती है तो बंदा एकदम फ्रीज, ऐसे जड़ सा हो जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए आम डेली लाइफ में कैसे है, और ये जनरली सर्वाइवल के लिए है कि खतरा जो है मेरे सर्वाइवल का है। सीन क्या है कि मान लीजिए मैं ऑफिस में देर से पहुंचा, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, बॉस अब मेरे से देखेगा और बस अभी वो मुझे निकालेगा। उसी मोमेंट में मैं एकदम फ्रीज हो गया हूँ, पूरा सिस्टम जो है, सेंसेशन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, मैं चौंक गया हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, इंस्टेंट अभी क्या करना पड़ेगा नहीं पता, बॉडी को समझ नहीं आ रहा है, टेंशन हो रहा है, उस जगह से जैसे एब्सेंट है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो हो ही नहीं रहा। इमोशंस क्या है, बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत डर लग रहा है, शर्म बहुत आ रही है, कंफ्यूजन है, क्या करना है नहीं समझ आ रहा है, और सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो हेल्पलेस, या कुछ नहीं कर सकता, यहाँ यहाँ तो मैं गया। थॉट्स कैसे आ रही हैं वो भी देखिए ऐसे ही, या मैं तो फंस गया यार, कोई और नहीं, रास्ता ही कुछ और नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, मुझे कहीं मैं छुप जाऊं तो अच्छा है, कोई तो मुझे बचा लो। बिहेवियर क्या होगा, उसी जगह पर जैसे फ्रीज हो गए, और किसी के साथ आप एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं, एकदम जैसे आप विड्रॉ हो जा रहे हो, पीछे जैसे आ जा रहे हो, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने को नहीं हो रहा है, और हाइपर विजिलेंट, एकदम आंखें जैसे तेज, क्या हो जा रहा है, कैसे करें, इस तरह से हो जाता है। अब देखिए स्ट्रेस जो है, जो कि फियर का फर्स्ट स्टेप है, स्ट्रेस क्या करता है, देखिए शॉर्ट टर्म में है कि क्या करता है कि जब हम वरीड फील करते हैं तो नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, उसको स्विच ऑफ नहीं कर पाता। अब जैसे ना कोई कोई मशीन चल रही है, एक टाइम के बाद उसको बंद करना पड़ता है, नहीं बंद हो रहा है क्योंकि उसको खतरा है, कुछ तो होगा, इसलिए तैयार रहो, जागते रहो, ये वाला सीन चल रहा है। तो अब क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में, देखिए शॉर्ट टर्म में तो ठीक है एक्शन लेना है, लेकिन हमेशा अगर ये चलता रहे तो क्या होगा, माइग्रेन, बहुत दर्द, सर में दर्द, माइग्रेन, लाइट नहीं सहन हो रही है, ऐसा सीन शुरू हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में हार्ट बीट तेज तेज चल रही है, ज्यादा ब्लड पंप कर रही है, मेजर पार्ट्स को जा रहा है, डेफिनेटली आप एक्शन ले पाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसी का क्या इफेक्ट आएगा, लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट मैं आपको बता रही हूँ इसका, ये हार्ट का ये आएगा सीरियस हार्ट प्रॉब्लम का, और जो दिमाग शांत नहीं रह रहा है उससे क्या होगा, माइग्रेन हो सकता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अब क्या होता है कि जब ब्रीदिंग फर्स्ट 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 हो रहा है, जिससे कि ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन जो है बॉडी को जाए और एक्शन ले सके, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म चलेगा तो क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, हाइपर वेंटिलेशन होगा, पैनिक अटैक हो जाएगा, पूरा बॉडी बुरा हाल। शॉर्ट टर्म में अगर हो रहा है तो टमी जो है वो कर रही है, फटाफट चलते हैं, जो भी हार्मोन एक्स्ट्रा है उसको रिलीज कर देते हैं, लेकिन आगे क्या होगा, ये चीज बार बार अगर होती रहे तो बॉडी को कई तरह के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, और डायबिटीज के केसेस भी शुरू हो सकते हैं। स्किन जो है वो ज्यादा सेंसिटिव एंड ऑयली हो जाएंगे, और आपको पता है स्किन अगर सेंसिटिव एंड ऑयली होंगे तो क्या होगा कि आपको हेयर कंडीशन जैसे कि एक्ने, हेयर लॉस, ये सारे शुरू हो जाएंगे। देन सिर्फ यही नहीं, हमारा जो दैनिक, हमारा जो सेक्स लाइफ है उस पर भी बहुत बुरा इसका इफेक्ट होता है, और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आती है मेन वुमेन दोनों में, और पैरों के मसल्स, कईयों को ये महसूस होता है कि घुटनों में दर्द रहता है, या पैरों के जो हमारे पिंडलियां होती हैं, जो काफ मसल्स होते हैं वो जैसे ऐसी अकड़ी पड़ी होती हैं, क्योंकि इतना टेंसअप होती हैं कि भाई अब भागना है। तो ये अगर लॉन्ग टर्म में हो तो क्या होगा, हम समझ सकते हैं, राइट। तो नर्वस सिस्टम में आप देख रहे हैं स्ट्रेस में, जैसे हमने देखा एमिगडाला जो जाता है और केमिकल रिलीज करता है, तो ये क्या होता है, पूरे नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करता है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्व्स जो फाइट एंड फ्लाइट कराते हैं, और दूसरा हमारा नर्वस सिस्टम होता है पैरासिम्पैथेटिक, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी ऑल इज वेल, अब आराम से सिस्टम में काम करो, ये रहता है। तो देखिए इनमें किस तरह से इफेक्ट हो रहा है नर्वस सिस्टम में, स्ट्रेस में अगर आप हैं तो पोपिल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगे, और जो आराम से हैं तो आराम से आंखें जो है वो छोटी सी होंगे।
जब हमारा टेंशन होगा तो हमारी सलाइवा, मुंह से जो लार जो निकलती है, जो डाइजेशन को सहायता करती है, वो कम हो जाएगी। और दूसरा, जब आराम से है तो वो आराम से लार भी निकलती है। दूसरे में टेंशन में हार्ट बीट बढ़ जाएगा, उसमें शांति। एयरवेज जो है वो रिलैक्स हो जा रही है, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी जा रही है। और यहाँ क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्ट एयरवेज, यानी कि आराम से काम हो रहा है, बड़ी तेज आराम से सब कुछ हो रहा है। स्टमक में एसिडिटी जो है, जब रेस्टिंग एंड डाइजेशन में है तब बहुत कुछ आराम से हो रहा है, हाजमा ठीक से हो रहा है, ग्लूकोज जितना चाहिए उतना निकालना है, गॉल ब्लैडर जो है वो ढंग से है, इंटेस्टाइन के काम ढंग से हो रहे हैं, ब्लैडर ढंग से काम चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट है। जबकि फाइट एंड फ्लाइट के सिचुएशन में सब चीजों में बिल्कुल टेंशन और सारा फोकस अपने आप को बचाने के लिए, जबकि एक्चुअल में सिचुएशन हमेशा जरूरी नहीं है कि उस वक्त हमें फाइट या फ्लाइट करना पड़े। अब एमिगडाला जो है अगर हाईजैक हो जाए, हाईजैक का क्या मतलब है कि आपके सोच विचार के कंट्रोल में नहीं है ये, तो क्या होता है कि एमिगडाला हाईजैक में क्या हो रहा है कि बस थ्रेट, अब इमोशन, एमिगडाला क्या है, इमोशनल ब्रेन है। और जो हमारा प्री फ्रंटल जो ब्रेन होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, वो हमारा रैशनल ब्रेन होता है, जो सोच विचार के बताता है कि हाँ भाई करना है, नहीं करना है, एक्शन लेना है, भागना है, क्या करना है, सोच विचार करके उसको सिचुएशन में क्या करना है, वो जो है वो प्री जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसका काम है। तो इमोशन अगर बढ़ गया तो क्या होगा कि डर है या नहीं डर है वो नहीं पता, डर तो है, कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, एमिगडाला का काम ये है। अच्छा वो ये खतरा है, अच्छा नहीं, सांप सोचा था, नहीं सांप नहीं, रस्सी है, बस इतना, इससे आगे नहीं, थ्रेट है या नॉन थ्रेट है, बस इतना। तो उसी के हिसाब से फाइट या फ्लाइट करना है, तुरंत बॉडी के ब्रेन के सभी हिस्सों में, क्योंकि ब्रेन का काम है ना सबको तुरंत न्यूरॉन्स का पूरे शरीर को मैसेज देना, तो तुरंत ब्रेन को एक्टिव कर देता है, लग जाओ, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स फटाफट निकालना, ये एमिगडाला का काम है। वेरएज जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो रैशनल जो हमारा ब्रेन है, उसका क्या है कि वो कहता है अच्छा ये पहले हुआ था, ये बाद में हुआ था, ऐसी खतरे की बात नहीं है, इसको हम ऐसे संभाल सकते हैं। वो तुरंत हमारा अटेंशन को ध्यान देके उस वक्त क्या करना है इसको हेल्प करता है। हमारे अंदर एम्पैथी, कोई सामने से अटैक कर रहा है, जैसे कि हमारे बुद्ध जी का एग्जाम्पल हम जीवन में देख सकते हैं कि जैसे हमारे अंगुलीमाल ने उनको बोला ठहर जा, क्या हुआ, बुद्ध भागे क्या, ये अटैक किया क्या, नहीं, उनके अंदर की जो करुणा थी वो करुणा पूरी तरह से जागृत, और तुरंत उन्होंने क्या कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल हैरान, अरे ऐसा तो किसी ने मुझे नहीं कहा, कहता रुक जा, मैं सामने आके दिखाता हूं, पूरा गले में अंगुलियों का माला पहने आके सामने बुद्ध के खड़े। बुद्ध को डर जाना चाहिए, राइट, एमिगडाला नहीं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये डरा हुआ है, तभी डराने की कोशिश कर रहा है, बुद्ध को पता है। तो क्या हुआ, अंदर से कंपैशन, जो करुणामय लुक, जो दृष्टि बुद्ध से जब अंगुलीमाल पर पड़ी, तो उसमें कोई जजमेंट नहीं था, उसके गले में वो अंगुलियों का माला देख के भी उनके अंदर कोई डर नहीं आया, ना ही घृणा आई। अंगुलीमाल हैरान हो, अरे तुरंत एक अंदर से, एक जो उनके अंदर से जो एक डर आया, वो सब उसका भी चला गया, बुद्ध के पैरों में गिर गया और बोला मुझे मार्ग दिखाइए स्वामी जी। और बुद्ध ने क्या किया, बड़े प्यार से उसको गले लगाया। उसको करुणा नहीं मिली थी, उसे प्रेम नहीं मिला था, उसे सिर्फ डर मिला था, और उसको वही सीखा था कि मैं डरा हूं तो सामने वाले को भी डराऊंगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है वो हमारे एमिगडाला को भी संभाल सकता है कि अभी करना है, अभी नहीं करना है। क्या होता है कि जब हम इमोशन देखिए हमारे अगर वश में रहता है, लो इमोशन है, तो हमारा हायर कॉर्टेक्स काम करता है, इस वक्त मुझे क्या करना है, इस चीज की जानकारी बहुत अच्छे से हमें रहती है, और हम सही विचार करके सही काम, सही एक्शन ले पाते हैं। लेकिन अगर इमोशन बहुत बड़ा हुआ है, अब वो इमोशन किसी बात के लिए भी हो सकता है मास्टर्स,
किसी भी बात के लिए आप घर में लड़के आ सकते हैं, या आपकी मम्मी ने आपको नहीं डांटा होगा, या आप घर में खाना ठीक से नहीं बना होगा, वो कोई भी तरह का इमोशन हो सकता है। वो इमोशन अगर बड़ा हुआ है और सामने कोई थ्रेट आ जाए तो आप कहोगे कि बस सब डिसेबल्ड, क्रॉस लग गया है। तो उस वक्त एंगर, फियर, एक्साइटमेंट हो गई। प्यार में भी गड़बड़ हो जाता है, कहते हैं ना प्यार में अंधे हो जाते हैं। क्या होता है, हायर कॉर्टेक्स डिसेबल हो गया, बहुत हाई इमोशन है। या हेट, बहुत ज्यादा हेट्रेड आ रहा है। हेट्रेड में समझ ही नहीं आ रहा है कि जिसको मैं नुकसान पहुंचाने जा रहा हूँ वो तो मेरा अपना है। डिस्गस्ट, घिना, फ्रस्ट्रेशन, ये सारे इमोशंस हैं, और ये अगर ज्यादा हैं तो हमारे सोचने विचारने की शक्ति खत्म। इसीलिए अगर हमें उन्नत स्थिति में आना है तो हमें लो इमोशन लेवल में आना है। फियर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। देखिए मास्टर्स, या तो आप इसको फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन सोच सकते हैं, या फियर फेस एवरीथिंग, फेस कीजिए एवरीथिंग एंड राइज, ऊपर उठ जाइए। एक बहुत सुंदर सी चीज है हमारे जीवन में, जब बच्चों को देख के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कि बच्चों को आप अगर देखेंगे कि उनको कोई बहुत ज्यादा अगर दुखदाई चीज मिली है, उनके जीवन में घटना हो गई है, तो बच्चे ऐसे दिखते हैं कि जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, जैसे अपनी ही दुनिया में वो चले जाते हैं। ये एक तरह से तरीका है, एक नेचुरल तरीका है ब्रीदिंग स्पेस देने का हमारे ब्रेन को, कि बस जो हो रहा है उसको होने दें, शांत हो जाने दें। और ये एक शॉर्ट टर्म में एक हेल्दी, ये लंबे के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, अगेन ये शॉर्ट टर्म केस है जिसमें कि एक हेल्दी अडेप्टिव वे से हम ब्रेन को पूरी तरह से शांत होने देते हैं, जिससे कि वो डील कर सके, चीजों को अच्छे से समझ सके। थैंक यू। अभी मास्टर्स इस शेयरिंग से आप लोगों को काफी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी कि हमारा जो डर है वो क्या है, उसको हम कैसे फेस कर सकते हैं। उसको जानेंगे तो ही हम फेस कर सकते हैं, और जब जानेंगे तब उसके बारे में हमें समझ के ये जानेंगे कि हम अंगुलीमाल बन रहे हैं या बुद्ध बन रहे हैं। चॉइस हमारी है, और हर चॉइस के साथ हम जीत रहे हैं या अपने आप को और गहरे जानकर और उन्नत स्थिति में आ रहे हैं। धन्यवाद। तो साइंटिफिकली मैंने आपको आज पूरा पहले फियर के बारे में बताया, और साथ ही में उसका एक आंसर भी यूँ बताया कि हम जो मेडिटेटर्स हैं वो हम अपने इस इमोशन को, फियर जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन है, उसको हम एक स्तर पर अपने आप को सही जगह पर ला सकते हैं। अब इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं एक चीज चाहती हूँ आप सबसे, वो है कि आप लोग एक जगह पर बैठकर पेपर पेन कुछ भी अगर आपके पास है तो उसमें लिखना शुरू कीजिए, मेरे डर क्या है, व्हाट आर माई इमोशंस, व्हाट आर माई इमोशंस से ज्यादा बेटर कहूँ व्हाट आर माई फियर्स, मेरे डर क्या है। क्योंकि आज तो हमारा टॉपिक सिर्फ फियर को जानना नहीं है ना, उससे बियॉन्ड है। व्हाट इज आवर फियर फियरफुल ऑफ, हमारा डर किस बात को डर रहा है। तो पहले तो आप इस बात को नोट कीजिए कि आपके क्या क्या डर है, नोट डाउन कर लीजिए सभी। और अगर किसी को याद भी है और उनको पता है कि ये वाला जो डर है ना मेरा, वो बहुत बड़ा डर है, तो अगर आपके पास अगर है तो आप लिख लें तो और ज़्यादा अच्छा है। और हमारे लाइफ में बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आती हैं। तो जब मैं आपको अपने एग्जाम्पल से बताऊंगी, जैसे आशा जी बता रही हैं कि वो जेटीटीपी कर ली है इसलिए उनको कोई डर नहीं लग रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड आई होप आशा जी कि ये जेटीटीपी का 21 दिन खत्म होने के बाद भी आप इसी दावे के साथ बताते सके कि यस। अच्छा, शरण्या जी बता रही हैं कॉकरोचों से डर लगता है, गुड। और रंजना जी बता रहे हैं कि कोविड जो है अभी वर्स्ट फियर है। शकुंतला जी भी कुछ बताना चाहती हैं। कोविड का जो फियर है अभी केवल ये फियर है कि इसका ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या सावधानी रखनी है, तो ये फियर है। राइट। वेल मास्टर्स, हम लोगों को, ध्यानियों को, और बहुत हायर लेवल में जाकर हम लोगों को जो चीज़ें पता लग रही है कोविड के बारे में,
उसके लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को उस स्टेट तक अपने आप को लाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी अंडरस्टैंडिंग हमें कोविड के बारे में आ रही है, इट्स अ हाई अलर्ट थिंग। शकुंतला जी, आपको याद होगा कि इसी मंच पर मैंने फिफ्थ डायमेंशन के ऊपर मैसेज दिया था कि एंटरिंग इनटू फिफ्थ डायमेंशन, और ये मैंने आप लोगों को सबको टॉक दी थी, और जो मेरे यूट्यूब चैनल है उसमें भी है, और पीएमसी मुंबई में भी आपको मिल जाएगा अबाउट फिफ्थ डायमेंशन का। तो हमारा जो पृथ्वी है वो 21 जून 2020 में फिफ्थ डायमेंशन में आ चुका है। तो फिफ्थ डायमेंशन है क्या? फिफ्थ डायमेंशन जो है ये एक हायर कॉन्शियसनेस लेवल है, और चेतना का एक उच्चतर स्थिति। अब पृथ्वी जब उच्चतर स्थिति में आती है, और यानी आप कह सकते हैं कि हमारा जो स्कूल है वो अब हमारी जो क्लास है वो प्ले स्कूल से अब ग्रेड्स क्लासेस में आ चुकी है, लेकिन अगर माइंडसेट हमारा वही प्ले स्कूल वाला बैठा हुआ है, वही हमारे अंदर का वही डर, अपने आप के ही अंदर सेंटर्डनेस, किसी और को नहीं समझ पाना, अहिंसा नहीं रखना, मैं अहंकार, जानवरों को मारना, ये करना, कष्ट देना, तो ये जो है फिर क्या सिस्टम हो जाता है कि आप लोग लायक हैं क्या? मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, और हमारे बहुत प्यारे प्यारे मेडिटेटर्स हैं जो मुझे हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सिखाने के लिए, सीखने के लिए। मैं सिखाना कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि जब भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ मैं देखती हूँ कि मैं बहुत सीखती हूँ। तो आई एम रियली रियली थैंकफुल कि आप लोग मुझे मौका देते हैं। तो मैं बैठी ध्यान में, मैंने कहा सबसे बेस्ट हमारा गाइडेंस जो है ध्यान में आता है। तो जब मैं ध्यान में बैठी, और उस दिन और भी जैसे कह सकते हैं ना ट्रिगर, जैसे हमने शब्द देखा ट्रिगर, ट्रिगर जो हो गया वो यूं हुआ कि मेरे एक इंटरनेशनल फ्रेंड है, और वो उसने मेरे को मैसेज किया कि इंडिया का हालत कुछ ठीक नहीं है। कनाडा में रहती हैं वो, किरा। तो कहती हैं कि होप शंपा यू आर डूइंग गुड एंड योर फैमिली सेफ, और पूरी इंडिया का मैंने मैं सबके लिए प्रे करती हूँ कि सब अच्छे रहे। और तो मैंने कहा कि यार जो विदेशी हैं वो हमारे लिए अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सचमुच कुछ तो है जो जानना चाहिए। तो मैं बैठ गई मेडिटेशन में। मैंने कहा मास्टर्स इतना ज़्यादा हो रहा है, सब बहुत परेशान हो रहे हैं, तो मुझे क्या जानना है सिचुएशन में, क्या समझना है सिचुएशन में। तो जब ऐसा हुआ, तो जब मैं बैठी, तो और मेरा जैसे है ना कि आप जानते हैं मास्टर्स कि हम लोग जो भी हमारे हायर सेल्फ्स होते हैं, हमारे जो गाइड्स और ये हैं, उनसे उनसे कम्युनिकेशन और उनसे पूछने का ज़रूर रहता है कि बताइए कुछ तो गाइडेंस दीजिए। तो उन्होंने यूँ दिखाना शुरू किया कि जैसे एक स्टेडियम हो, स्टेडियम में हम बैठे हैं, स्टेडियम में अभी जहाँ पे हम खेल रहे होते हैं ना वहाँ पे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ह्यूमन है, और जो दूसरे आप जो होते हैं ना फर्दर फर्दर वहाँ पर और सारे एनिमल्स हैं, उनके पीछे फिशेस, प्लांट्स, ट्रीज, कीड़े वगैरह सब कोई। दिखाने के लिए जब उन्होंने शुरू किया वो यूं किया कि सबसे पहले दिखाया कि सभी एनिमल्स को कट कर रहे हैं, उनके गले कटे हुए हैं, फिशेस के गले कटे हुए हैं, पेड़ों को काटा गया है। और अब इधर दिखा रहे हैं वो पहले हो चुका है और अब ह्यूमंस का हो रहा है। और मैं देख रही हूँ ये सारा इमेज, और यूं दिखा रहे हैं कि मुझे और ज्यादा समझाने के लिए देखिए विजन का, कि अब फोकस आ रहा है ह्यूमंस की तरफ, और ह्यूमंस के जो है वो गर्दन कट के ह्यूमन के गर्दन उठाकर उन एनिमल्स के ऊपर रखा जा रहा है। यानी आप समझो जो आपका पेन है वो उनका भी पेन है। क्या आपने कभी उनके पेन को समझा? आपने देखा होगा 2020 में फेसबुक्स में कितनी सारे ऐसे इमेज आई थी, फेसबुक में, ट्विटर्स में, हमारे बहुत सारे ऐसे जो हमारे मीडियाज के हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, कि विद इन 15 दिन पूरे नेचर में कितना फर्क आ गया था लॉकडाउन के बाद। कितने ही एनिमल्स जो लुप्त तो हो गए थे वो दिखने शुरू हो गए थे। चीजें जो है वो अपने आप जो है, पानी जो है वो साफ होने लग गया था। हमारे मुंबई में जहां हम इतना ज्यादा पोल्यूशन देखते हैं वहां डॉल्फिन्स दिखी थी। तो दैट इज समथिंग जो एक नेचर हमें बता रही है, तुम अगर थोड़े देर अपनी
शांत रख के बैठ सको एक जगह ना, हम ठीक कर लेंगे। और ये एक एस्पेक्ट था मुझे। जैसे आप सबको मालूम है मास्टर्स की मैं बंगाली हूँ, और बंगालीज जो हैं वो जैसे कई मास्टर्स यहाँ जानते होंगे कि उनका नॉन वेज जो है वो बहुत उनके इम्पोर्टेंट रहता है। और स्पेशली एक पता नहीं एक बड़ा टैबू बना के रखा है कि अगर सुहागन है तो उन्हें तो ज़रूर खाना चाहिए। माय गुडनेस, मुझे नहीं समझ आता था। और जब मैंने अपनी लाइफ में देखना शुरू किया कि चिकन बना है और मैं सर्व भी खा तो नहीं रही हूँ, सर्व करने गई हूँ तो मेरे हाथ से गिर गया कि मेरे बच्चों के वो फिंगर्स मुझे नजर आए। किसी और के लिए फिश आया है और वो मैं बर्तन धो रही हूँ, उसमें फिश के ब्लड का जो पैटर्न बन रहा है, मेरा ही हाथ उस दिन कटा और सेम ब्लड का पैटर्न बन रहा है। मेरे और फिश में कोई फर्क नहीं है। जब तक ये भावना मेरे अंदर है तो मैं कैसे किसी को खा सकती हूँ। दिस इज एम्पैथी मास्टर्स। और ये अंडरस्टैंडिंग हम सब में आना है, ये प्रेम हम सब में आना है। किसी पर हम दया नहीं कर रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। दया नहीं, एक सम्मान और एक कॉन्शियसनेस लेवल हर एक को उस प्यार से, उस सम्मान से देने के लिए। जब हम लॉकडाउन में अब घर में बैठे हैं, और जैसे अभी रिसेंट में जब मैं चंडीगढ़ गई थी तो फ्लाइट में जब वो हम लोगों के वो प्लास्टिक का कवर, मास्क और ये सब जब पहना, तब मुझे समझ आ रहा था वो। उसके पहले हमने एक फेसबुक में वो हम लोग कई सारे कार्टून्स देखते थे ना, जिसमें डॉग्स बोलते थे कि ये इनको भी वो पहना दिया गया है, जरूर इन्होंने भी कुछ शरारत की होगी, जरूर इन्होंने किसी को काट खाया होगा, तभी उनके भी मुंह पे वो कहते हैं ना मजल, वो तभी इनके मुंह पे भी मजल डाला गया। तो हम लोग बड़ा हंसते थे, बट इट इज इनडायरेक्टली अ ट्रुथ। हम क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें जानना है। अब मैं आपको एक और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने लगी हूँ। और मास्टर्स मुझे अलाउ कीजिए कि मैं ये न्यूज़ आप सबके सामने ला सकूं। पत्री सर, स्पेशली आपसे परमिशन चाहिए। अभी रिसेंट में हम लोगों ने एक हम लोगों को गाइडेंस आई थी महावीर जयंती के समय से कि एक कोई प्रोजेक्ट है जो होना है, और वो प्रोजेक्ट का नाम है संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान, यानी कि पूरी पृथ्वी का ग्रोथ, जो कि मेनली अभी हो रहा है। उसके तहत हम लोग एक ग्रुप है छोटा सा, जो हम मेडिटेशन ले रहे हैं और गाइडेंस ले रहे हैं कि क्या होना है। उसी में एक बहुत यंग मास्टर हैं, और उनको एक बहुत इंटरेस्टिंग डे 1 में एक नाम आया, एंड्रोमेडा मिशन 1 प्रोग्राम 1। मिशन प्रोग्राम 1 ये आया, हम लोगों ने नोट कर लिया। जो भी गाइडेंस आता है हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद ये कल की बात है, हमारे 1 तारीख से ये काफ़ी इंटेंस हो गया है ये प्रोसेस। और कल की बात है, जो फर्दर क्लैरिटी उसको आई, उस यंग मास्टर को, वो यूँ आई कि उनको इजेक्ट आउट उन्होंने किया गया है उन्हें एंड्रोमेडा गैलेक्सी में। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में जब भी हम लोग भी ध्यान में बैठते हैं तो हम लोगों को भी यूँ आया है कि एंड्रोमेडा, आप लोगों ने कई जो हमारे स्टार सिस्टम्स के जो बुक्स हैं, प्लीडियंस एंड ये सारे हैं, उनके साथ में भी अगर आप पढ़ेंगे तो एंड्रोमेडा जो है उनका एक रोल रहता है कि दे आर द यू नो जो सोल्जर्स, जो प्रोटेक्टर्स होते हैं ऑफ पूरी गैलेक्टिक जो फेडरेशन है गैलेक्सीज की, वो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो वो जो यंग मास्टर है वो जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि पूरा एक मैंने पूरा जैसे राजा की सभा होती है वहाँ पर है, और बड़े बड़े जैसे राज्यसभा में होता है ना कि सब बड़े बड़े, राज्यसभा हमारा डेमोक्रेसी वाला नहीं जो राजा का होता है वैसा, तो उसमें सब डिफरेंट डिफरेंट प्लीडियंस और अलग अलग स्टार सिस्टम के सब बैठे और उनके पास बड़े बड़े वेपन्स हैं। तो ये जब पहुंचता है तो कहते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तो उन्होंने बताया कि आपने ही मुझे बुलाया है, अपना नाम बताता है। तो कहता है हाँ ठीक है। तो कहते हैं कि पृथ्वी पर जो सिचुएशंस चल रही थी, ये मास्टर ये सिर्फ इनकी नहीं है, मैं 2010 की बात बता रही हूँ कि जब मैं खुद बैठी थी ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर के सामने
ध्यान में, तो तभी मुझे इतनी खतरनाक सीन दिखाया गया था कि अर्थ पर बहुत ज्यादा बुरा हाल था, और उसकी उतना बुरे हाल में बहुत सारे पिरामिड्स उतरे और फिर जाके सब ठीक हुआ, क्योंकि उसके पहले जो हाल था मुझे लग रहा था कि खत्म है, पूरा खत्म है। और जो जो कल उन्होंने देखा, ये उसकी वैलिडेशन थी कि उन्होंने क्या किया है कि एक रूल उन्होंने बनाया है एवोल्यूशन का। कहते हैं कि हर एक जो प्लैनेट्स है वो अपना एक ग्रोथ ले रही है, लेकिन सबके पास फ्री विल है कुछ करने का, लेकिन जब वो खुद ही कोई अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगता है, और ये पूरा यूनिवर्स जो है कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी वाले कुछ भी करते रहे बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है मास्टर्स। हर एक का इफेक्ट हर एक के पास पहुंच रहा होता है। तो इसीलिए कहीं कहीं पर जैसे एक टीचर देखता है, ठीक है बच्चे शरारत कर रहे हैं, लेकिन एक मोमेंट पर अगर उन्हें लगता है कि अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं तो उन्हें भी एक्शन लेना होता है। तो वो एक लेवल्स होते हैं कि क्या एक्शन लिया जाए। तो उसमें एक्सट्रीम लेवल वाला जो है कि मास डिस्ट्रक्शन, खत्म पूरा ही। तो ये उसका एग्जाम्पल यूं दिया गया था कि जैसे डायनासोर्स थे, तो डायनासोर एक समय पर ऐसे हो गए थे तो कंप्लीट अनकंट्रोलेबल, वो जितने भी और भी जो भी चीजें थी, प्लांट्स हो गए और भी जो छोटे जानवर हो गए, जैसे हर एक के एग्जिस्टेंस के लिए वो परेशानी हो गए थे। तो क्या किया गया, उनको ही लुप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, लुप्त कर दिया गया। तो फिर रूल क्या हुआ था कि ये जो ह्यूमन जो है इनको ही पूरी तरह से लुप्त कर दिया जाए। इन्होंने इतना कहते ना सत्यानाश, सब कहर मचाया है, सत्यानाश सबका कर रखा है। ये था एक्सट्रीम स्टेप। लेकिन कहते हैं हम लोगों ने ये एक्सट्रीम स्टेप सोचा था, बट पता नहीं कोई तो है इस पृथ्वी पर जो कुछ कर रहा है जिसके वजह से उसका जो इफेक्ट है वो लोअर हो गया है, और इसीलिए हम वो एक्सट्रीम नहीं लेकर हम एक मिडिल वाला ले रहे हैं स्टेप। वो कौन है सज्जन, उनसे हम अभी मिले नहीं हैं, बट वो उन्होंने कुछ किया जिसके वजह से अर्थ की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, अर्थ के जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसमें बहुत फर्क आया है। और ये जो यंग मास्टर था उसके पहले तो आप खुद सोच सकते हैं कि कोई एकदम अजनबियों के बीच में, वो भी बड़े बड़े वेपन्स के साथ कोई बैठा हो और कहीं जैसे सुनवाई हो रही हो तो घबरा जाता है। वो बच्चा भी घबराया हुआ था। और तो पीछे से हमारे पत्री सर एंटर करते हैं फ्लूट बजाते हुए, और जैसे ही बच्चे सरेंडर करते हैं, जितने भी ये सभी एलियंस और ये सारे हैं, ये एकदम उनको बाउ डाउन करते हैं घुटनों पे आके, उनके वेपन्स भी गायब, और वो रियलाइज करते हैं कि ही इज द पर्सन। तो पत्री सर ने ये चीज, और सिर्फ ये ही नहीं, आप बहुत सारे ऐसे थर्ड आई मास्टर्स और बहुत सारे, उनसे पता लगेगा आपको कि ये जो सर का, मुझे याद है 2010 में जब मैं सर से मिलके बात करती थी तो सर के अंदर एक बड़ी अर्जेंसी होती थी कि 2012 तक जो है वो ध्यान भारत करना ही है, सबको ध्यान आना ही है, और 2020 तक ध्यान जगत होना है। मतलब आई कुड फील द अर्जेंसी इन हिम, सब में करना है। और मतलब आपने देखा है सर को, मिनट नहीं रेस्ट करते, भागते रहते हैं यहाँ से वहां, वहां से वहां। कोई ऐसा उनका शेड्यूल नहीं है कि हाँ हम कह देंगे कि भाई एक दिन का उनका रेस्ट का टाइम है, नहीं, सारा टाइम यहाँ से वहां, वहां से वहां, ध्यान 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 ध्यान। और उसकी वजह से जो एनर्जी हुई है, तो कहाँ हम आज होते ही नहीं थे, वहां हम कोरोना को झेल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है मास्टर, जो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। तो अगर हम इसको समझें और अभी चेत जाएं, ध्यान को और बढ़ाएं, ध्यान से हमारी, जैसे हमने देखा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, फियर से इम्यूनिटी कम हो जाती है। समझें और ध्यान करें, सॉल्यूशन यही है। हम लोग परम भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे समय पर हैं जहाँ हमारे पास पितामह है जिन्होंने हमारा जैसे उंगली पकड़कर हमें ध्यान के साथ हमें जोड़ा है उन्होंने। तो मेरा तो पता नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए। मैंने उन्हें पर्सनल मिलने से पहले, मैं उनको एनर्जी रूप में मैंने जब मिली थी, तब मेरे अंदर एक आत्मा से एक आवाज़ थी कि ये जो मेरे गुरु हैं, क्या मैं इनसे मिल सकती हूँ। मैं इमोशनल हो रही हूँ मास्टर्स। और यस, हम लोगों का एक बहुत बड़ा भाग्य है कि हम सर के साथ जुड़ के हम ध्यान को कर रहे हैं, और वो जो हमें पिरामिड कितनी सहजता से वो हमें सिखा रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा मारघाड़ नहीं है,
क्या करना है? ध्यानी बनने से पहले शाकाहारी बनना है, फिर ध्यानी बनना है। जब जैसे ध्यानी बनते जाओगे तुरंत अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, वो अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी कि तुम कौन हो, कोई और क्या है। वो प्रेम और जो सहभागिता है जो इस पूरे ब्रह्मांड की, इस गैलेक्सी की रिक्वायरमेंट है, हम उनसे जान पाएंगे, उनसे जुड़ पाएंगे, और तभी ही कोई फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है पॉसिबल। यस मास्टर्स, अभी तक क्या आप लोगों ने नोट कर लिया कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है? तो जैसे पहला एक क्वेश्चन था कि कॉकरोच से डर लगता है, कईयों ने लिखा कोविड से डर लगता है, और भी किसी ने कोई डर लिखा है? Can I speak? यस विजय जी। I'm Mudita. This is my husband's name coming on this iPad. यू आर उदिता? Mudita. मुदिता, मुदिता, MUDITA. यस यस यस, हाँ जी मुदिता जी बताइए। Actually, मेरा इस समय सबसे ज्यादा what I'm fearful of. I lost my brother last week in COVID. Young brother. And I'm fearful of my sister-in-laws and kids' future. I'm very fearful of that. Since then, since last 1 week, my health is in a bad shape. And my BP is also fluctuating. At times it's too high, at times it's too low. Everything is haywire. And I'm having severe allergic problems. Since last 1 week, everything is, I'm not able to sleep, nothing. I'm not, I don't know what I'm doing or what I'm not doing. But I'm particular. I have to sit 5 o'clock till 6:30 in PMC Mumbai, and at 9:30 to 11, this I'm not leaving. This is the only two things that I'm doing with my mind and heart, and nothing else I'm able to do. I'm very, very fearful of that. And he comes in my mind, he comes in my dreams. And जिस दिन हुआ है, 27th he left us. 26th night, whole night he was with me. We were talking, we were literally talking. And पत्री जी की फ्लूट का मेडिटेशन चल रहा था मेरे कान में, तो मैंने उसको सुनाया। मैंने उसको बोला कि ये सुन, क्योंकि वो भी फ्लूट बहुत अच्छा बजाता था, ऑल म्यूजिकल ऑर्गन्स बहुत अच्छे बजाता था। मैंने कहा कि तुम देखो फ्लूट इतना अच्छा बजाते थे, तुम्हें ये अच्छा लगेगा फ्लूट सुन के। ये पथरी जी का फ्लूट है, अभी मैंने ज्वाइन किया है, और तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो आई सॉ हिम बेड पे लाइंग डाउन, हॉस्पिटल के बेड पे, साइड फेस विद ऑल द पाइप्स एंड ऑल, एंड ही वाज ऑन वेंटिलेटर। और ही स्माइल्ड, हल्का सा स्माइल किया उसने, ऐसे किया, एंड यहाँ से टीयर निकल रहा था उसके। उसके बाद ये मेडिटेशन के टाइम पे हुआ, इतना मेरे को। उसके बाद होल नाइट ही वाज विद मी, होल नाइट वी वर टॉकिंग। आई टोल्ड हिम कि अब तुम ठीक हो जाओ, बहुत हो गया, अब वापस आ जाओ घर। तो ही वाज कि मतलब जवाब नहीं दे रहा था, बस ही वाज टेलिंग मी कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। वो मेरे को बार बार यही बोल रहा था, कह रहा था कि तुझे पता है कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, तो तेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग होना है। और व्हेन आई टोल्ड हिम, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा भाई, तो ही सेड कि बहन बहुत तकलीफ हो रही है, आई डोंट नो। एंड उसके बाद he kissed me on my forehead, and I don't know where he went, and morning में this happened. यस मुदिता जी, जो लॉस है हमारे लाइफ का, वो कभी भी हम किसी को बहुत प्यारे किसी को लूज करते हैं, तो वो हमारे लिए एक पूरा इमोशन का एक बहुत बड़ा इमोशनल लॉस है। ऐसा लगता है कि हमें छोड़ के चले गए हैं। Actually, my mother left very early in life.
He was my mother, father, brother, sister, Yes. best friend, everything. Yes. I'm not able to take that. Yes. देखिए मुदिता जी, जैसे आप बता रही हैं, मैं आज आपको इंसिस्ट करूंगी कि शायद मोस्टली आप सभी मास्टर्स को पता होगा कि हमारे डीएलएन शास्त्री जी, जो हमारे पीएमसी और कि एक बहुत बड़े स्तंभ वेरी वेल, वो घर भी आए हमारे, बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं। हाँ, वो कल रात को उन्होंने अपना शरीर को त्यागा है। और साथ ही में अभी एक चीज और हम देख रहे हैं कि इस पूरे इंसिडेंट को आज, जैसे हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब हम मेडिटेट कर रहे थे, तो हम लोगों ने फर्दर उनके लिए भी देखा और पत्री सर का भी क्या था वो भी हमने देखा। सबसे पहले जो हम डेथ को सोचते हैं, डेथ को हम कैसे लेते हैं? देखिए, किसी ने ये भी बताया है फियर ऑफ डेथ। फियर हम कब कहते हैं? डर होता है कोई हमें छोड़ देगा, कोई हम अकेले रह जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। फियर ऑफ अबैंडनमेंट, जैसे आपने अपने जो आपके मदर को आपने लूज किया है, तो उसके साथ ही ब्रदर का लूज होना इज लाइक आपको यूं लग रहा है। जैसे जो मेन मैं बताना चाह रही थी कि फियर इज फियरफुल ऑफ, एक्चुअल में डेथ जो है वो क्या फियर ला रहा है? फियर ऑफ अबैंडनमेंट। उसको अब समझे हम, कौन सी चीज उस फियर के पीछे कुछ है, आज हम उसको देखने वाले हैं। आपका ये जो लॉस है, आपका ये जो इमोशन ये हुआ है कि उनका क्या होगा, कौन सा डर है, इस डर को भी हमने देखना है। अभी जैसे शास्त्री जी का हम देखते हैं, इतने बड़े मास्टर हैं। यस, फियर ऑफ लोनलीनेस, डेफिनेटली उनको भी हम एड्रेस करेंगे। लॉस के साथ हमारे पास फियर ऑफ बीइंग अबैंडन्ड, फियर ऑफ बीइंग अलोन, पीछे अकेले छूट गए। कई बार यूं भी लगता है दैट इन्होंने तो मुझे धोखा दे दिया, मैं तो इस पर पूरा विश्वास करके बैठी थी कि ये मेरा देखभाल करेंगे, ये तो चले गए। और ये तो मेरा, इन्होंने वो तो रहे नहीं, अभी क्या करेंगे हम? जब हम फियर होता है तब हमारा जो सोच है, वही मैंने आपको बताया था कि जो स्लाइड्स हैं उनको मैंने दिखाया था कि हम लोगों का जो है एंगल जो है वो नजरिया संकीर्ण हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है और हम बहुत छोटा सा चीज देखते हैं। अब जैसे अगर हम मान लीजिए इस तरह से हम देखें कि हम शास्त्री जी के बारे में हम देखते हैं, इतने ग्रेट मास्टर हैं, एक रिवोल्यूशनर की तरह उन्होंने पीएमसी को, जो नॉर्थ में सबके पास ध्यान पहुंचेगा, चाहे वो ध्यान कुंभ हो, हमारे हरिद्वार का हो, जितने भी है उसके लिए किसके पास जाना है, किस ऑर्गेनाइजर के पास जाना है, क्या करना है, ही वॉज लाइक माई गॉड, इतने ज्यादा वो पार्टिसिपेट करके कर रहे होते हैं। अब अगर हम उनको सिर्फ वो करें कि अरे वो चले गए हैं, अब क्या होगा? यस मास्टर, किरण जी बता रही हैं कि अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी, पता नहीं हम कर पाएंगे क्या। तो कहीं इनएडिक्वेसी का भी फियर होता है। तो कोई भी अगर फियर है आपके सामने, उसके पीछे क्या है, अब आप उसको हमें एक्सप्लोर करना है। लेकिन हम जो ध्यानी हैं, हम लोगों ने जब ध्यान किया और देखा, तो हायर वर्ल्ड में हम गए और हमने देखा कि पूरा मतलब एस्ट्रल मास्टर्स एंड ऑल, वो इतने ज्यादा खुश थे एंड दे वर क्लैपिंग और उनका स्वागत कर रहे थे। और शास्त्री जी के बॉडी से इतनी रोशनी निकल रही थी, एकदम लाइट, पूरे लाइट की तरह, ही वाज बीमिंग विथ लाइट, कि उन्होंने जो ये इनिंग, जो एक पर्सनालिटी ली थी, देखिए आत्मा तो अमर है, हमें सबको पता है ये बात, एक पर्सनालिटी जो उन्होंने धारण की थी, और उस पर्सनालिटी का उन्होंने इतना अच्छा उसमें काम किया, इतना बढ़िया उन्होंने काम किया कि बस वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन गए। और उसका पूरे, उनके जो बेटियां हैं, उनके भी आज का जो पीएमसी यूके में उनका जो टॉक रहा है, पत्री सर की जो बातें रही हैं, आप सुनने वाली हैं, कि हम उनको जाने, सुने, समझें मास्टर्स कैसे होते हैं। ये हमारे लिए लाइव एग्जाम्पल्स हैं। लॉस हमारे लाइफ में है, जैसे मैंने आपको पहले भी सोल एग्रीमेंट में बताया है, जब हम लोगों का था सोल कंट्रैक्ट का एक हमारा टॉक रहा है, उसमें भी बताया है कि जैसे आई लॉस्ट माय फादर जब मैं 15 साल की थी, 14-15 साल की थी,
और मुझे याद है, मैं इनफैक्ट जब आप लोगों को लिखने को बोल रही थी तो मैं अपने फियर को बताना चाहती थी कि उस वक्त हमारी तो इतनी खास खास सोच तो थी नहीं। मैं और मेरी बहन तो और भी मेरे से छोटी, करीब 5 साल छोटी थी। तो हम लोग स्टूडेंट और हमारा ज़्यादा फोकस पढ़ाई की तरफ ही होता था। तो मम्मी के अंदर एक एक्सट्रीम फियर था कि ये जो सिचुएशन है चंडीगढ़ में उस वक्त बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं था, पंजाब की सिचुएशन, इन 2 बेटियों के साथ क्या होगा। एग्जिस्टेंशियल फियर, जैसे अभी आपको मुदिता जी फियर है कि मेरे भाभी का और उसके बच्चे का क्या होगा। एग्जिस्टेंशियल फियर, तो जो एग्जिस्टेंशियल फियर है मास्टर्स, हमारे जो भी हम कुछ भी हमारे लाइफ का जो प्लान है, इट इज़ वेरी हाई प्लान, वेरी वेरी हाई प्लान। हम अगर संकीर्णता से देखें तो हमें कई बातें नहीं समझ आएंगे, हमें अपने आप को और खोलना पड़ेगा। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ उस एक्सट्रीम डर से जो मेरी माँ में था और जो हम लोगों ने देखा, उसमें उसको फेस करते हुए, फियर को फेस करते हुए, सामने जूझते हुए, जितनी हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं, जो मेरे सोल का, मेरी मदर के सोल का, मेरी सिस्टर के सोल का एक लर्निंग था, एक लेसन था जो उन्हें लेना था। क्या होता है कि जब फादर रहते ना तो मैं कर देता हूँ ना, मैं संभाल लेता हूँ ना, तो बाकी हम लोग पीछे हो जाते हैं। हाँ ठीक है, कोई संभाल रहा है, कोई कर रहा है, क्या ज़रूरत है। तो एज अ मेडिटेटर मोदिता जी, मैं आपको चाहती हूँ कि आप ये जो एग्जाम्पल हैं हमारे अलेख्या जी, अमूल्या जी, बत्री सर की, इनकी बातों को ज़रूर सुने। जो आपके अंदर भी जो डर आ रहा है उस डर को एड्रेस करें और समझे कि देयर इज़ अ बिगर प्लान, देयर इज़ अ बिगर प्लान। अपने भाई को सल्यूट कीजिए और वो तैयार है एक नए रूप में आने के लिए, और हायर जो हमारी चेतना वाला जो अर्थ है उसमें वो बहुत बड़ा रोल करेगा। कहीं कोई नहीं गया है। सबसे पहले जो लॉस का है फिगर, उसको दिल से निकाल दीजिए, कोई कहीं नहीं जाता। इट्स जस्ट रोल चेंज, ड्रेथ का रोल चेंज हो जाता है, कपड़े चेंज हो जाते हैं, यही है। तो जितने भी हमारे फियर है मास्टर्स, उसके पीछे क्या है उसको समझते हैं, क्योंकि जो चीज का डर लग रहा है एक्चुअल में उसके पीछे कुछ और होता है। तो इसीलिए जो हमारा आज का टॉपिक ही यही है कि व्हाट इज आवर फियर, फियरफुल ऑफ, किस बात से डर रहा है बाबा, पहले उसको फाइंड आउट करते हैं। तो जो कॉकरोच से डर लग रहा है, तो जिनको कॉकरोच से डर लग रहा है वो ये देखे, कॉकरोच से जो डर लग रहा है, क्या लग रहा है, कॉकरोच क्या करेगा, उसको नोट डाउन कीजिए। व्हाट इज माई फियर फियरफुल ऑफ, उसको डर किस बात का लग रहा है। लोनलीनेस का, अगर मैं अकेली रहती हूँ, अकेला रहता हूँ तो क्या होगा। हम लोग कहते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक प्राणी की वजह से हम लोगों की कुछ नीड्स हम क्रिएट कर लेते हैं। ये जब लोनलीनेस की जो बात कही है मास्टर्स, मैं कहती हूँ कि इस लोनलीनेस में जो आज हम लोगों की भी गाइडेंस में आया मास्टर्स, कि एक एक चीज़ों में अगर आपको ये लगे और आपको ये पता लगे कि जिस फ़ोन के सामने, जिस लैपटॉप के सामने आप बैठे हैं, आप उसके साथ बात कर सकते हैं। कमरे में जो लाइट है, जो फैन है, जो टेबल है, जो बेड है, उस सबसे आप बात कर सकते हैं। जो घर में पौधा है, जो आपका एनिमल है, जो बाहर एटमॉस्फेयर है, आप हर एक से बात कर सकते हैं। तो क्या आप लोनली हैं? कभी भी कोई भी जब इमोशन आता है, वही हमारा रैशनल माइंड बंद हो जाता है। मैं रैशनलाइज करने को नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि फिर रैशनलाइज माइंड कहेगा कि अरे ये थोड़ी बात करते हैं। नहीं करते हैं। एक ध्यानी जो है वो कह सकता है। मेरे बच्चे कई बार मेरे पे हंसते हैं कि कहीं मान लीजिए मैं फ़ोन कहीं रख के चली आई हूँ और वो ढूंढ रहे हैं फ़ोन, तो मैं आवाज़ लगाती हूँ, मेरे फ़ोन मेरा फ़ोन मेरा फ़ोन, और मैं अपने आप उस डायरेक्शन में जाती हूँ और फ़ोन मुझे मिल जाता है। सच कह रही हूँ मास्टर्स, बहुत मजा आता है मुझे। और मेरे बच्चे भी कहते पता नहीं क्या करती हैं। मैंने कहा ध्यानी बन के देखो, बहुत कमाल की बात है, बहुत सारी चीजें आप लोगों के अंदर बढ़ती जाएगी। शकुंतला जी, आज का जो हमारा टाइम है वो 6:30 बजे तक है, राइट? हाँ मैडम, हमको आपका मेडिटेशन तो चाहिए। राइट। टॉपिक पर बहुत कुछ हमें करना है जो हम लोग कल भी करेंगे। तो आज जो है हम लोग एक फियर को और ज़्यादा एड्रेस करने के लिए मैं एक आज आप लोगों को मेडिटेशन कराना चाहूँगी। और ये जो मेडिटेशन है
फियर जो है, मैंने आपको बताया था, दिस इज एग्जिस्टेंशियल, हमारे एग्जिस्टेंस पर, जैसे यानी हमारे होने पर जैसे एक प्रश्न आ जाता है, एक उसका डर होता है। तो बेसिकली ये मूलाधार पर बहुत जोर से इफेक्ट कर रहा होता है, और बहुत ज्यादा हम जब डरे होते हैं तो हमारे मूलाधार जो है बहुत सिकुड़ जाती है, और हमारे ओवरऑल शरीर में भी कई तरह की प्रॉब्लम आती है। ये चक्र पर इसका ऐसा इफेक्ट पड़ता है। हमारी बॉडी जो है, मैं आप लोगों के कई सारे एक्सरसाइजेस में मैंने सोचे थे जो एक्सपेरिमेंटल करेंगे, बस थोड़ा सा हम शुरू करते हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं बॉडी कंपस। हमारा जो बॉडी है वो एक मीटर की तरह, कंपस की तरह वो बता सकता है कि ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है, ये चीज मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही नहीं है। हमारा बॉडी कर सकता है ये काम, और इसके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज जो है वो हमें करना है, और वो मैं आप लोगों को कराऊंगी। और उसके बेसिस पर जितने भी आपने फियर आपने लिखा है, हर एक फियर को भी हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि वो कितना डर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लोनलीनेस है, तो लोनलीनेस का फियर कितना, हम लोग अगर स्केल लेते हैं 0 से लेकर 10 तक, राइट। 0 यानी कुछ भी डर नहीं है, 1 थोड़ा सा, 2 थोड़ा सा, 3 ऐसे बढ़ता जा रहा है, 5 इज लाइक ठीक है कंसिडरेबल, आधा आधा है, एंड देन 10 इज एक्सट्रीम, राइट। तो ये हमारी बॉडी जो है वो टेस्ट करके दिखा सकती है। तो उसके लिए हमें बॉडी को सेंसिटाइज करना होगा। बॉडी को सेंसिटाइज करने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग खड़े हो जाएं, और पैरों को आपने, जैसे हम हाथों को रब करते हैं, वैसे आपने पैरों को कैसे हम रब कर सकते हैं, बाय पैरों को थप 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 जो जमीन पे करते हैं ना, तो आप लोग खड़े होकर जरा वो कीजिए, जैसे कथक करते हैं ना, वो पैरों को थप 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 करते हैं, वैसे कीजिए। खाली पाँव हो आपके, जिससे कि आपके जो फीट का जो नीचे का है सोल, वो जमीन के साथ उसको आप पूरा करने दीजिए। थप 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 करके पूरा उसको आप बना दीजिए, सेंसिटाइज कर दीजिए अपने फीट को, और उसको महसूस कीजिए। जैसे हम हाथों को ताली बजाते हैं तो हम लोगों के हाथों में कैसे सेंसेशन आने लगता है, बिल्कुल पैरों को ले आइए, पैरों में वो सेंसेशन ले आइए। आप जोर से भी कर सकते हैं, इट्स अ वेरी नाइस थिंग। आप ट्राई करके देखिए, और जब आप करेंगे और करके इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। करके देखिए। यस, और जब आपको लगे कि आपके पैरों के जो तलवे हैं वो अब वाइब्रेशन हल्का हल्का आपको महसूस हो रहा है, तब आप भले खड़े रह के ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो है बैठ के शायद नहीं हो पाएगा। जब आपको लगे हाँ मेरा सेंसिटाइज हो गया है, तो एकदम शांत होके खड़े हो जाए। यस, जब आप शांत होके खड़े हो जाएं एकदम, जब आपको लग रहा है कि यस मेरे पैर के जो फीट है वो सेंसिटाइज हो गया है, एकदम शांत होकर आप खड़े हैं, तो एक अगर आपको लगता है आपका बैलेंस इतना नहीं है, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप ले लीजिए, और एकदम आराम से खड़े हो जाइए, और अपने बॉडी को एकदम, जैसे आप पूरा बॉडी को एकदम ढीला छोड़ रहे हैं, लेकिन गिरने भी नहीं दे रहे हैं, बट एक जैसे हमारा, हम जब कोई वजन का कांटा रखते हैं ना, तो उसको जैसे एक फ्रीडम है ना मूव करने का, वैसे हमारी बॉडी को फ्रीडम दीजिए। अब अपनी बॉडी को बोलिए कि मुझे अपना यस शो करो। देखिए जरा आपका बॉडी किस तरफ मूव करता है। शो मी योर यस। आप अगर किसी चीज से एग्री करते हैं बॉडी, तो आप क्या दिखाएंगे? आपकी बॉडी किसी खास डायरेक्शन में मूव करती हुई या मूव करती हुई आपको महसूस होगी, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, सामने की तरफ। मोस्टली मैंने देखा है मेरी बॉडी जो है वो यस करने के लिए सामने की तरफ होती है, यस आई एम इंटरेस्टेड फॉर। और जब ना कहना होता है इट गोज बैक, नहीं, मोस्टली ऐसा रहता है, यस नो ये रहता है। अब आप बॉडी से ये रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं अगर मेरे अंदर जो चीज चल रही है उसको और गहराई से जानना चाहूँ, और उसके लिए आप क्या मीटर बनना चाहेंगे? यस, मोस्टली आशा जी यू आर राइट, सामने के लिए यस आता है, फ्रंट।
अभी आप ये आंसर पूछिए कि क्या आप मेरे लिए जो मेरे अंदर चल रहा है उसको चेक करना है मुझे, विल यू लव टू हेल्प मी बिकम अ मीटर, चेकिंग का मीटर, वो बनना चाहेंगे? देखिए आपका बॉडी क्या आंसर देता है, यस या नो। देखिए मोस्टली यस करता है, फिर भी आप बॉडी जो है, हमारा बॉडी है, उसकी मर्जी है, तो आप पूछ लीजिए, वो वैसे हमें सहायता करने के लिए बड़ा खुश होता है। तो यस अगर आ जाता है तो अभी आप ये कर सकते हैं कि क्योंकि हमारे लेफ्ट से हमारे जितनी मेजरमेंट्स या कुछ भी यूनिट्स हम करते हैं वो लेफ्ट से, हम लिखना भी लेफ्ट से शुरू कर सकते हैं, तो आप यूँ बोल सकते हैं कि जो मेरा लेफ्ट है वहां से जो है डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को मैं अगर 0 मानूं और जो मेरा राइट है वहां को मैं 10 मानूं, जो भी मेरा फियर अभी चल रहा है उसका कितना यूनिट है। तो आप देख सकते हैं अगर एकदम ऐसा हो रहा है, लेफ्ट की तरफ झुकाव हो रहा है, इसका मतलब है 0 है। थोड़ा सा अब थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है, यानी आप देख सकते हैं जो हमारा वो कंपास होता था ना, जिसको हम वो डी हम बोलते हैं मैथ्स का, तो उसमें जैसे एंगल्स बने होते हैं वैसे टाइप का आप मूव करना देख सकते हैं, आपका बॉडी यूं मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा है बीच में आ रहा है, यानी कि इट इज लाइक हाफ, देन इधर यानी थोड़ा ज्यादा हो रहा है और ज्यादा हो रहा है, यू कैन फील। एंड ऑल्सो ये भी हो सकता है कि आपके सामने वो नंबर भी आपको दिखने लग जाए कि वो 0 से लेकर 10 के बीच में क्या है। दिस इज द बॉडी मीटर। ये बॉडी मीटर को हम लोग कल भी जब हम बात करेंगे तो उसको मैं तब भी बताऊंगी। तो इसको महसूस करते हुए अब एकदम आप लोग आराम से बैठ जाइए। वाइब्रेशन एनहांस बहुत तरह से हमारा बॉडी आंसर देता है, हाथों से भी देता है, पैरों से भी देता है। मैं जनरली बॉडी का हेल्प इसलिए लेती हूँ क्योंकि वो पूरा बॉडी को कुछ हिलाना या कर पाना अपने आप में आसान नहीं होता है, तो जनरली वी गेट द राइट आंसर। बुद्धा जी अभी आराम से बैठ जाइए, एकदम शांत होकर सभी बैठ जाएं। वाह, नम्रता जी का बॉडी लेफ्ट की तरफ जा रहा था, तो चांसेस हैं कि आपकी जो फियर है वो काफी कम है। पूरा एकदम टोटल लेफ्ट है तो 0 है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है यानी कम की तरफ है। दैट्स नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो अभी हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे जहाँ हम वी विल गो एंड 7 to 8। वाह, इंटरेस्टिंग, काफी हाई मात्रा में है आपके फियर। कोई बात नहीं, जितना भी जो भी फियर है उसको आज आप लोग ये भी करें कि आज आप लोग नोट डाउन भी करें बैठ के, क्योंकि हम लोग फियर का कहाँ से आ रहा है, क्या एस्पेक्ट है, उसको भी हम समझेंगे। मैं एक आप लोगों के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहूंगी। इट बिकेम स्टिल फेल्ट लाइक सेंटर, या हो सकता है यस दृष्टि जी, जरूर हो सकता है कि जस्ट एकदम आधा आधा सिचुएशन है। मैं एक ये यूज करूंगी, कैम्बल कहते हैं इसको, और नो मूवमेंट, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। दैट बॉडी नीड्स टू ट्रस्ट मोर, आपको थोड़ा और ट्रस्ट उसको देना पड़ेगा, तो फिर आपको और आंसर्स आएंगे। अर्चना जी बता रही हैं कि थोड़ा लेफ्ट की तरफ गया है, यानी कम की तरफ है। राइट नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, इट फेल्ट 2 or 3, यस शरण्या जी हो सकता है, बिल्कुल। अभी हम मेडिटेशन करेंगे और ये जो कैम्बल्स हैं इसकी जो आवाज है, आप इसको आंखें बंद करके अगर सुनेंगे तो देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है, तो जब हम मंदिरों में एंटर करते हैं तो हमारे घंटे ऊपर लगे होते हैं, ये वाइब्रेशन हमको बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। फियर का जो काम है वो क्या करता है, इधर हमें पास्ट में ले जाता है, पास्ट के एक्सपीरियंस के साथ हमें रखता है। जैसे मुदिता जी बता रही थी कि भाई का जाना उनको मदर के जाने के साथ जोड़ रहा था, राइट। तो मोस्टली हमारे पास्ट के फियर के साथ चल हमारा एसोसिएशन करता है वो। प्रेजेंट में आना, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं तभी हम कोई भी कैसा भी जो भी सिचुएशन है उसको तभी हम एड्रेस कर सकते हैं। तो चलिए हम बिल्कुल अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आते हैं, और प्रेजेंट मोमेंट के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। एकदम आराम से आंखें बंद करें सभी, एकदम शांति से बैठे, चश्मा उतार लें। आज हम थोड़ी देर के लिए करेंगे क्योंकि टाइम की भी हमारी पाबंदी है। एकदम शांत होते हुए लंबी गहरी सांस लें, एक दो। जो ये वाइब्रेशन की आवाज आपको सुनती जा रही है उसे महसूस कीजिए एज इफ वो सर से ऊपर से बहते हुए नीचे तरफ आ रही है।
धीरे धीरे महसूस कीजिए ये वाइब्रेशन जैसे आपके सर से नीचे तक उतरते हुए एकदम शांत 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 इसी मोमेंट में आप आते जा रहे हैं। बिल्कुल इसी मोमेंट में आते जाएं, इसी मोमेंट में। यह आवाज आपको बिल्कुल अपने प्रेजेंट मोमेंट में अलाउ कीजिए, जैसे आपकी चेतना आपके धीरे धीरे हार्ट में और आपके मणिपुर चक्र में आती जा रही है। मणिपुर चक्र जो है वो हमारा पावर सेंटर है। अपने पावर के साथ, अपनी आत्मा की शक्ति के साथ जुड़ते जाएं। आत्मा की शक्ति के साथ हर सांस के साथ जैसे जुड़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम अपने मणिपुर चक्र, हमारे अंदर का सूर्य, उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, महसूस कीजिए कि जो हमारे पृथ्वी का सूर्य है उसके साथ भी हम अलाइन करते जा रहे हैं, एक ही सीध में जैसे आते जा रहे हैं। हमारे अंदर की शक्ति और सूर्य की शक्ति, जैसे हम जानते हैं कि सूर्य के सामने कुछ भी छिपा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे अंदर आत्मा के प्रकाश के सामने कुछ भी छिपा नहीं है। जुड़ते चले इस शक्ति के साथ। जितना आप जुड़ते जा रहे हैं, महसूस कीजिए कि अब आप सेंट्रल सन जो है, जो इतनी सारे गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सी का जो बीच का सेंट्रल सन है उससे भी अलाइन होते जा रहे हैं। इमेंस 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 पावर। पहला स्टेप, अपने पावर से जुड़ना, अपनी शक्ति से जुड़ना। अलाउ कीजिए कि आपकी सांस आपको जोड़ती जा रही है। जैसे जैसे अपनी शक्ति के साथ आप जुड़ते जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, अंधेरे में प्रकाश का होना, उस प्रकाश को बढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए। हमारा डर कहीं हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान के पास छिपा रहता है। शरीर के अंदर का डर मूलाधार में, इमोशनल फियर जो है वो हमारे स्वादिष्ठान में, और ये दोनों ही जब हमारे एनर्जी को कम करते हैं तो हमें पेट के अंदर
गुदगुदी सी या बटरफ्लाई जैसा लगता है, क्योंकि हमारी एनर्जी को वो खींच रही होती है। इसको जानते हुए, समझते हुए अपने इस तेजोमय दिव्य स्वरूप के साथ, अपने सूर्य सेंट्रल सन, उसकी ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़ते हुए उसके प्रकाश को और बढ़ने दें, और बढ़ने दें। और ये प्रकाश अब इतना बढ़ रहा है कि हमारे स्वादिष्ठान, हमारे मूलाधार में ये पूरी एनर्जीज जा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, ये जो डर की एनर्जी की जो सिकुड़न है, उसके वजह से जो हमारे सीने में एक लॉस का जो डर है, उस तक भी इस सूर्य के प्रकाश को जाने दें। लंबी प्यारी प्यारी, लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेते रहें। और इस रोशनी में बहुत प्रेम से रिक्वेस्ट करें, मेरी डर, एक्चुअल में तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? मुझे क्या सीखना है आपसे? क्या सीखने से मैं चूक गई हूँ? क्या कहीं छूट गया है? कहाँ ये गैप है जहाँ ये डर आके बैठ गया है? महसूस करते रहें इस एनर्जी को, इस फ्लो को, इस शक्ति को पूरी तरह से बहने दें, बहने दें, बहने दें। एकदम शांति से, कंप्लीट शांति के साथ उतरने दें। सर से पांव तक जैसे एकदम शांति, और ये तेज उतरता आ रहा है। जितनी शांति आपके अंदर उतरती आ रही है, अब देखिए जैसे आपके अंदर किसी भी स्थिति को समझ पाने, उसकी गहराई तक जा पाने की शक्ति भी बढ़ती जा रही है। एक जैसे पूरे शरीर में सर से पांव तक एक अद्भुत शांति फैल चुकी है, और शक्ति के साथ हम जुड़ चुके हैं अपने हमारे सूर्य की और सेंट्रल सन की पावर के साथ। जस्ट अलाउ करें, इस डर के बीनीथ, इस डर के नीचे क्या है? क्या है मेरा सोल कंट्रैक्ट? क्या सीखना है मुझे इसमें से? एकदम शांति। अब आप देख सकते हैं कि आपकी सांसें जो हैं बहुत ही शांत, लंबी, गहरी हो चुकी हैं। एक अद्भुत शांति पूरे शरीर में
एक बहुत सुंदर वेलबींग पूरे शरीर में फैल गया है। इसको बढ़ने दे, इसको बढ़ने दे। जैसे सूर्य की रोशनी से एक पौधा वापस सजीव हो जाता है, बिल्कुल अपने अंदर से डर से जो भी संकीर्णता, जो सूखापन आ गया है, उस सूर्य की रोशनी से जैसे उसे जीवंत हो जाने दीजिए। भरने दीजिए अपने आप को इस रोशनी से। अपने अंदर के इस तेज से, शांति से भरते हुए एक तरफ अपने अंदर से अनुमति, आई एम रेडी टू सी द बिगर पिक्चर। मैं जो भी इस सिचुएशन में, जो भी मैं सीखना चाहती हूँ, सीखना चाहता हूँ, उसका अर्थ मुझे दिखे, समझ आए। जानते हुए, समझते हुए, अपने अंदर की इस शक्ति को पूरी तरह से महसूस करते हुए एक पावर हाउस की तरह जो दीप्त है, ऐसा महसूस करते हुए अपने अंदर को, अपने सभी शरीर के अंदर की शक्ति को और ज्यादा जागृत करते जाएं। जो ये हमारे अंदर का जो सूर्य की बात हम करते हैं, मणिपुर, मणिपुर चक्र में जो हमारी नाभि होती है, उस नाभि को हम एक खजाने की तरह भी मान सकते हैं। उसमें स्टेम सेल्स होती हैं। जब हम अपनी शक्ति और तेज से जुड़ जाते हैं तो हमारी बॉडी को जिस तरह के सेल्स की, जिस तरह की संरचना की आवश्यकता होती है, हमारी बॉडी वो बना सकती है। इसे हम गट ब्रेन भी कहते हैं कई बार। शरीर का जो एक्चुअल में कंट्रोलिंग ब्रेन है, स्वास्थ्य के रूप में, बेटरमेंट के रूप में, वो हमारे नाभि के साथ जुड़ा रहता है। तो आज जब हम इसे हमारे सूर्य और सेंट्रल सन के साथ अलाइन कर रहे हैं, तो एक बहुत सुंदर एक वेलबीइंग हमारे अंदर फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उसे अलाउ करते चले। धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए, एक खुशी की महसूस करते हुए, एक आनंद पूरी तरह से महसूस करते हुए अपनी ऊर्जा को पूरे शरीर में बढ़ते हुए, फैलते हुए महसूस करते हुए देखें। धीरे धीरे शांति को बढ़ाते हुए स्लोली 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 वापस आना शुरू करें। अपने हाथों को महसूस करें, अपने कमरे को महसूस करें, पाँव को महसूस करें, शरीर को, चेहरे को महसूस करें।
धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखें। बिल्कुल अपना समय लेते हुए, जो भी ऊर्जा है उससे पूरी तरह से जुड़ते हुए, शांति को महसूस करते हुए धीरे 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 हथेलियों को आराम से हटाते हुए, बिल्कुल अपना समय लेते हुए धीरे 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 आंखें खोलें। यस मास्टर्स। आंखें खोलने के बाद अपने आप को किस शक्ति में है आप उसको पूरी तरह से महसूस करें, अपने पावर को महसूस करें, एक हायर पर्पस को महसूस करें। ये जीवन जो हम लेके आए हैं अर्थ पर अपना रोल प्ले करने के लिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कई बार हम ऐसा भी रोल लेते हैं, एकदम इतनी जानकार होते हुए भी ये भी रोल लेते हैं कि भय को महसूस करना कैसा लगता है। वही मैंने आपको शुरू में बताया ना कि वो एक बड़ा एक थ्रिल सा आता है। कई बार वो महसूस करने के लिए भी हम पृथ्वी पर आते हैं, डर को महसूस करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं? महसूस करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। और जब आप अपने आप को एक बड़े एक्टर के रूप में देखेंगे, तब आप अपने आप कहीं पे थपथपाएंगे, अरे वाह क्या एक्टिंग की मैंने। तो इसको जानते हुए समझते हुए, शकुंतला जी अगर समय है तो हम कुछ प्रश्नों को ले सकते हैं। क्या बताइए गीता जी। अभी मैं जैसे मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे डर तो जो 7 से 8% का जो दिखा, उसके बाद में तो ये अपने को फादर से मिल सकता है ये वाला डर? हाँ, इनफैक्ट ये सारा हम लोग कल करने वाले हैं। अच्छा, तो अभी मुझे एक मैसेज में जैसे फादर से मुझे शायद ये गिफ्ट मिला है। बिल्कुल, हम लोग असल में ये टॉपिक काफी बड़ा है। मुझे अभी अचानक मैसेज आया कि ये डर जो मेरे अंदर भरा हुआ है वो पापा से मुझे मिला हुआ है। यस, एंसेस्ट्रल होता है, पेरेंटल होता है, वो मैंने सोच रखा है कैटेगरी वाइज, लेकिन वो हम लोग कल करेंगे। हाँ जी, वो जो आपने बताया था अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, तो मेरा यस राइट किया एंड काफी राइट किया, इतना राइट किया। लेकिन जब मैंने बॉडी से परमिशन ली वो बनने के लिए, रेडियस या क्या आपने बोला था, वो केवल इतना सही हिला। वो मतलब इट वाज नॉट फुल्ली रेडी टू। आप आज एक काम कीजिएगा, अपने बॉडी को थोड़ा सा प्यार दीजिएगा, क्योंकि जब हम बहुत परेशान होते हैं ना तो हम सबसे ज्यादा इसी तकलीफ देते हैं। तो आज आप एक काम कीजिए, एक गुनगुना गर्म पानी बनाइए, उसमें नमक डालिए, थोड़ा पैर डुबो के उसमें रखिए, अपने आप को खूब सारा तेल मालिश कीजिए। सोच रही हूँ करने के लिए। तेल मालिश कीजिए, सहलाइए, पैरों को गर्म पानी में डुबोइए और बताइए कि मेरे भाई ने बहुत अच्छा रोल अदा किया, हैट्स ऑफ मास्टर, पूरा उनको दीजिए और बोलिए अब मैं अपना रोल मस्त करके करने वाली हूँ। राइट? अच्छा नागड़ा जी। नाभि के सब कनेक्टेड है, तो नाभि को देखो करो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सब सफेद कलर के फूल आजू बाजू घूम रहे। तो एज ए प्रोफेशन में एक ब्यूटिशियन हूँ, लेकिन अभी ना कोई भी ऑर्डर पे जाने से पहले ना बहुत सारा डर लगता है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। मैं किस बात के लिए डर लगता है? मैं ब्यूटिशियन हूँ। ब्यूटिशियन है, ओके ओके। हाँ हाँ। तो कोई भी ऑर्डर हो वहाँ जाने के लिए ना सबसे पहले मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि ये चीज है ना, यानी ऐसे तो एज पर प्रोफेशनल से मैं 10 साल से, लेकिन कभी इतना मुझे फील नहीं हुआ जितना ये 1-1.5 साल में मुझे ज्यादा लग रहा है। ओके। और अभी तो जैसे बहुत ऐसे जाने से पहले ना सोचना पड़ता है मैं जाऊँ या कैंसिल कर दूं ऑर्डर, जाऊँ या कैंसिल कर दूं। ओके। आप ना मुझे एक, आज मैं जब इसका ये प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी तो होता है ना हमारे इंस्पिरेशन आता है, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंस्पिरेशन था कि इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं इसे। इम्पोस्टर सिंड्रोम जो है, शकुंतला जी इसको याद रखिएगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये। हम लेडीज को, स्पेशली लेडीज को, मेन को भी होता है, ऐसा नहीं है, वो बेचारे थोड़ा लड़ रहे होते हैं, विमेन को तो ज्यादा ही रहता है कि उन्हें लगता है कि यार ये लोग मेरी ऐसे ही वाहवाही कर रही है, मैं इतने लायक तो हूँ नहीं, यू नो। तो वो कहीं अपनी इनएडिक्वेसी जो लगती है, मैं शायद नहीं कर सकती,
उसका ये डर है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डर है और ये एक दूसरे ही कैटेगरी में आता है, और ये भी मैं इसके ऊपर भी काम करना चाहूंगी, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप बस जानिए कि ओके मेरे अंदर ये बात है, आप नोट डाउन करें। आज जैसे हम फियर एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप फियर को एनालिसिस कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ओके मुझे ये लगता है कि मुझे देना है, तो मुझे इस बात की डर लग रहा है, क्या क्या डर लग रहा है, क्या हो सकता है ना। आप वो सारा ठक 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 आज नोट कीजिए, और फिर हम लोग कल इसको और एड्रेस करेंगे। Okay, sure, ma'am, sure. यस Thank you. Thank you very much. टाइम भी और यस किरण जी, नमस्ते मैम, बहुत नमस्ते। ध्यान बहुत अच्छा था। और आज टॉपिक तो जैसा हमने आपको कल मैसेज में ही दे दिया था, एक्चुअली दैट इज नॉट माय फियर। हमको तो कोई फियर नहीं है। गुड। यस, हमको कभी फियर नहीं लगता है, कोई भी काम के लिए कुछ भी हमको फियर नहीं होता है। लेकिन अभी जो आपने प्रैक्टिकल करवाया, तो उसमें जब आप बोल रहे थे बॉडी से परमिशन मांगो कि वो हेल्प करेगी क्या, तो यस, आगे की तरफ बॉडी हमारी ये हो रही थी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, कि रेडी है। लेकिन जब आपने कहा कि किस कंपास को किस तरह, लेफ्ट या राइट, तो बॉडी मेरी वही आगे की तरफ ही थी, लेफ्ट की तरफ शायद बहुत थोड़ा सा होगा। तो हमको लग रहा था कि हम मिडल में ही थे। तो ना इंटरेस्टिंग है ना, कितनी बार हम सोचते हैं कि हमें डर नहीं लग रहा है, बॉडी बोल रही है ना वही टन टन, ऐसा तो नहीं लग रहा बॉस। करेक्ट। नम्रता जी बात करिए। या मैम, मेरा एक्सपीरियंस ये था, अभी बहुत सुंदर ध्यान था मैम। मेरा पूरा सर बहुत गर्म हो गया था और बाल केवल फोरहेड पे बहुत स्वेटिंग हो रहा था। मैम ओनली फियर ऐसा है कि मैम बहुत साल तक तो काम कुछ किया नहीं, बट अभी वर्क रिलेटेड बहुत अपॉर्चुनिटी सामने आ रही हैं। तो अब क्योंकि इतने साल काम नहीं किया, तो अब ऐसा लग रहा है कि हम कर पाएंगे क्या। तो वो फियर है कि शुड आई टेक अप दिस अपॉर्चुनिटी और नॉट। तो आगे बढ़ बढ़ के चांसेस मिल रहे हैं। मेनली आई थिंक नहीं, आई एम श्योर आपका नवरात्रा वाला 9 डेज का जो मेडिटेशन किया, उससे क्रिएटिव पावर्स बहुत इवोक हुई हैं। तो मैम कैन थैंक यू सो मच मैम। मैम आप गाइड कर सकते हैं कि कैसे उस फियर को डील करना चाहिए। फेस इट, आई अंडरस्टैंड वी हैव टू, बट वही कि कर पाएंगे, पूरा खत्म कर सकूंगी काम, वो फियर आ जाता है बीच में, जिसकी वजह से समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू टेक अप द चांस। जब वैसे कहावत जो है वो सही नहीं है, आमतौर पर हम सब शाकाहारी हैं, कहते हैं कि अगर एक हाथी है ना, उसको अगर खाना है तो हम सोच सकते हैं हाथी, लेकिन अगर छोटे छोटे हम लेके करें तो खा सकते हैं। बट मैं कहती हूँ हाथी को नहीं लेते, हम बहुत भयंकर भोज को मान लेते हैं। बहुत बड़ा भोज हमारे सामने है और हमें खाना है, तो हम एक दिन में नहीं खा के थोड़ा थोड़ा करके तो खा ही सकते हैं, राइट। तो जब तक हम स्टेप नहीं लेते, ये जो हमारा इम्पोस्टर सिंड्रोम है और ये सारे जो हमारे ये फैक्टर्स हैं, ये सचमुच हम लोगों को, ऐसे कई हमारे डर हैं। एक्चुअल में डर के कई हम कैटेगराइज कर सकते हैं। मेजर हमारा डर जो होता है वो होता है एग्जिस्टेंशियल वाला, लेकिन दूसरे और भी बहुत सारे डर होते हैं। तो जो इम्पोस्टर सिंड्रोम का जो मैं बात कर रही थी, ये ऐसा डर होता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, yes, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, यू नो। और फिर हम बड़ा गड़बड़ कर जाते हैं। तो इसको भी हम एड्रेस करेंगे और अपने बारे में और जानेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। और आपके अंदर जो ये शक्ति बढ़ रही है, इट्स अ वेरी गुड साइन। नो मैम, आई मीन पैनिक अटैक्स का प्रॉब्लम था 2014 से, बहुत निकली हूँ उसमें से, बहुत ज्यादा ध्यान से JTTP के सारे सेशंस अटेंड करके, आपका एक सेशन मिस नहीं किया। पावरफुल हो गए, अंदर से फील आता है। वो जो पैल्पिटेशंस हमेशा रहता था थ्रू आउट द डे, वो बिल्कुल भी नहीं है। हार्ट इज एट पीस, माइंड इज एट पीस, सोल इज एट पीस। या मैम, शाबाश। या मैम, मेडिकेशन सब छोड़ दिया। वो तो क्या 2 साल पहले ही छोड़ दिया था, बट उसके विड्रॉल सिम्टम्स बहुत परेशान करते थे। बट हिम्मत थी कि नहीं, क्योंकि अंदर से एक आवाज आती थी कि तुम हील हो जाओगी। एंड वो PSSM से जुड़ने के बाद तो कंप्लीट हीलिंग हुई है। Yes, definitely. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों का गाइडेंस इज सो ब्यूटीफुल। मैं ऐसा फीलिंग आता है कि आप लोग और पहले क्यों नहीं मिले थे, इतना साल लाइफ का मिस हो गया ये चांसेस मिलने के लिए। आई मीन फिर आप टैंटन कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? हाँ, वो भी है। अपने पेन को मैं थैंकफुल बोलती हूँ, बहुत थैंक यू करती हूँ पैनिक अटैक्स को। अरे तुम नहीं आते तो मेरे को ये लोग नहीं मिलते, मास्टर्स नहीं मिलते। हाँ मैम, बिल्कुल ठीक कर दिया है। Good. Yeah, thank you so much.
यस अनीता जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार अनीता जी। मैम आपने बोला था ना कि बॉडी की परमिशन लेनी है जब वो फ्रंट की तरफ आएगी, तो मेरी बॉडी रोटेट कर रही थी। हाँ हाँ हाँ, बॉडी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। कहती मैं ऐसे सीधे और सामने पीछे क्यों करूं, मैं तो रोटेट करूंगी। यस वेरी गुड, ले लीजिए। रोटेट का मतलब हाँ तो अच्छा ठीक है भाई, रोटेट कर रही हो तो किस तरफ रोटेट कर रहे हो, क्लॉक की तरफ, एंटी क्लॉक, वो देखो आप, वो यस है। क्लॉक में अगर राइट की तरफ से ऐसे क्लॉकवाइज ही, एंटी क्लॉकवाइज हुआ फिर तो राइट की तरफ से होते हैं। हाँ एंटी क्लॉकवाइज, हाँ एंटी हो गया ना। और दूसरा जब आपने बोला कि जब खड़े होके तो नो, ये मतलब जीरो की तरफ जाएगा तो नो फियर, और उस तो मेरी बॉडी सेंटर से राइट की तरफ ही जा रही थी, लेफ्ट की तरफ नहीं जा रही थी। तो इसका मतलब है राइट की तरफ जाके सेंटर में रुक के फिर राइट की तरफ, यानी फियर है। फियर तो हाँ वो वही बता रही है, बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट होती है। कितनी बार ना मैं भी ना शरारत करने के ताक में होती हूँ, और अरे यार थोड़ा सा मैं ये कर लूँ, हाँ मुझे पता है वो सही नहीं है, कर लूँ। अच्छा बॉडी को लेके बॉडी को पूछा, बॉडी सीधे बड़े प्यार से नो तो मैं कहती हूँ यार बॉडी में मैं कुछ खाना डालने वाली हूँ, और फिर कोई बात नहीं, फिर नहीं करते हैं तो बड़ा मजा आता है। रोटेशन जो हुआ उसका, दैट इज ऑल्सो फाइन। बॉडी जो है हमारे, बॉडी सब यूनिक बॉडी है ना, उसको मोस्टली मैंने कहा कि मोस्टली यस के लिए फ्रंट में आता है और नो के लिए पीछे जाता है, मोस्टली ऐसा रहता है। बट हर एक बॉडी जो है अपने आप में यूनिक है, और आप सिखा भी सकते हो बॉडी को कि ओके मुझे इस काम में ना आप लेफ्ट या राइट की तरफ कर देना, या ठीक है वो चक्र ले रही है क्लॉकवाइज जो है वो यस है, एंटी क्लॉकवाइज नो है, या एंटी क्लॉकवाइज यस है, क्लॉकवाइज नो है। या ये भी हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज उसने यस बोला है, नो के लिए पीछे जा रही हो या कहीं हिल रही हो, वो भी हो सकता है। तो ये आप चेक कर सकते हो। ये बॉडी मीटर जो है ना वो अपने आप में बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे आंसर्स को, जैसे हम कई बार डर में कई बार ये भी कहते हैं ना, रत्न पहन लो जी, कई बार ये भी कहते हैं कि अरे आपके जीवन में ये दुख आ रहा है, ये परेशानी आ रही है, आप ना ये वाला रत्न धारण कर लो। तो ये एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। या ये क्रिस्टल रख लो, या ये सामान घर में ले आके रख लो, हमारा बॉडी बता देगा कि वो मुझे सूट करने वाला है कि नहीं। उसको आप बिना चीज़ों का रख के आप अपने अंदर बोलिए कि मेरे अंदर की शक्ति कितनी है, मुझे शो कीजिए, तो बॉडी अपने आप को देखेगी। आप देखोगे एक पावर महसूस हो रहा है कितना हाँ है। जो चीज़ लेने वाले हो आप, रत्न हो गया या कोई भी सामान, वो उसके लिए बॉडी को आप पूछिए ये क्या मेरे लिए अच्छा है, बॉडी अपने आप बताएगी हाँ है नहीं है। उसके बाद चूज कीजिए, फिर आप देखेंगे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो ये सारे छोटे मोटे ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और हम सब बहुत बड़े एनर्जी बीइंग्स हैं, और हर चीज़ एनर्जी है, सब एनर्जी के साथ हम करते हैं, और चीज़ों के बारे में हम बहुत डीपर समझ सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन।